से दीप जलेंगे, होगा दूर घोर अंधियारा। हर एक दीपक बन जाएगा प्रज्वलित प्रचंड ज्वाला। कलम को वर दे मां शारदे, कलम को वर दे मां शारदे। रूहों में कर दे उजाला, हम सब लेखक कलम के सैनिक, नाम हमारा एलपीजी साहित्य। सीनों में लहके हैं हमारे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। दीप से दीप जले, LPG Sahitya Association, a fuel for soul. अंधियारा। सभी को नमस्कार। शिकागो से मैं शुभ्रा ओझा आप सभी कविगण और हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज की इस गोष्ठी को, काव्य गोष्ठी को थोड़ा सा और हम सब मिलकर थोड़ा सा और कलरफुल बनाएंगे, थोड़ा सा और मधुर बनाएंगे। तो चलिए, इंतजार किस बात का, मैं आमंत्रित करती हूँ, सादर आमंत्रित करती हूँ सर्वप्रथम एलपीजीआई साहित्य के फाउंडर, डायरेक्टर, ग्लोबल चेयरमैन आशीष शर्मा जी को कि आप आए और कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। आशीष जी। जी नमस्कार शुभ्रा जी। दीप से दीप जलते रहें और सशक्त कलम सशक्त रचनाओं का सृजन करती रहे। इन सशक्त रचनाओं से समाज में, देश में, विश्व में एक सकारात्मक सोच का प्रवाह हो, यही एलपीजीआई एसए का ध्येय है और प्रण भी है। मैं आज की हमारी अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन ग्लोबल गैदरिंग मीट एलपीजीआई एसए की नंबर 98, इसमें आप सभी का स्वागत करता हूं, जो आपको प्रस्तुत की जा रही है फ्रॉम एलपीजीआई एसए अमेरिका चैप्टर। और इसको आप तक लाने के लिए मैं रचना जी का शुक्रगुजार हूं। रचना जी बहुत मेहनत से जो अमेरिका रीजन है उसको देखरेख कर रही हैं, संभाल रही हैं। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मंजू मिश्रा जी का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज का जो हमारा कार्यक्रम है शुभ्रा जी, आप संचालन करेंगी।
और मुझे पूरी उम्मीद है जब भी आप संचालन करती हैं कार्यक्रम ऊंचाइयों को छूता है, तो आज भी छुएगा। और हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ आदरणीय ममता किरण जी बतौर मुख्य अतिथि हमारे साथ जुड़ी हैं। मैं करबद्ध आपका स्वागत करता हूं। जी बहुत धन्यवाद। आपके आने से मंच जरूर ऊंचाइयों को छुएगा, ऐसी हमारी कामना है। और हमारे साथ बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, यहाँ आपने यहाँ पर जोड़ा है आज, और पहले भी आ चुकी हूँ। बहुत जी बहुत जी धन्यवाद। जी, स्वागत है आपका। और हमारे साथ जो भी कविगण आज पहली बार जुड़ रहे हैं, मैं उन सभी का भी स्वागत करता हूं और आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इससे पहले कि मैं अपनी वाणी को विराम दूं, हमारी जीजीएम मॉनिटरिंग टीम, मीनाक्षी गांधी गुप्ता जी ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट जीजीएम मॉनिटरिंग, वैशाली रस्तोगी जी ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट मीडिया सपोर्ट, और योगिता शर्मा मेरे साथ को फाउंडर, इन तीनों की टीम मिलके जो जीजीएम्स आपके समक्ष लाती है हफ्ते दर हफ्ते। और आप देख ही रहे हैं कि 2-2.5 साल में 98 पड़ाव हम लोगों ने पार कर लिए हैं, और बहुत जल्दी 100वीं पारी हम लोग खेलेंगे आप सबके सहयोग से। और आपका भी शुक्रिया। और जो बच्चे, जो हमारे यंगस्टर्स जो हैं, जो यंग वॉलंटियर्स हैं, जो हमारे इन कार्यक्रमों को चार चांद लगाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, अभिलक शर्मा और वेदिका गुप्ता दोनों ऑस्ट्रेलिया में बच्चे हायर स्टडीज कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जितनी भी आप वीडियोस देखते हैं, वीडियो स्लाइड्स देखते हैं, ये उन बच्चों की बदौलत हमारे तक पहुंच पाती हैं। तो मैं उन दोनों का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और इसके साथ ही आपको आज के कार्यक्रम में आमंत्रित करते हुए, स्वागत करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और मैं अगली कार्यवाही के लिए वैशाली रस्तोगी जी ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट मीडिया सपोर्ट, उनको बोलूंगा कि एक बार जो हमारा प्रोटोकॉल है, तो आप कवियों को जो रूल्स हैं जीजीएम के, वो एक बार बता दें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद, धन्यवाद आशीष जी, सभी का अभिनंदन। और जीजीएम के रूल्स कुछ इस प्रकार हैं। सभी कवियों को काव्य पाठ के लिए 3 मिनट का समय दिया जाएगा। कविगण एक ही रचना का काव्य पाठ करेंगे। यदि समय रहा तो दूसरे सत्र में सभी कवि दोबारा प्रस्तुति दे सकेंगे। विशेष अनुरोध है कि बिना किसी भूमिका और परिचय दिए बिना अपना काव्य पाठ करें। ध्यान रखें, आप स्वरचित कविता का पाठ करें। यदि किसी अन्य कवि की रचना का आप काव्य पाठ करते हैं तो कॉपीराइट की समस्या के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। और आपसे अनुरोध है कि सबके काव्य पाठ करते समय अपना वीडियो भी ऑन रखें। धन्यवाद। जी, और एक अब छोटा मैं सा मैं आमंत्रित इसमें करती हूँ छोटा सा शुभ्रा जी को। करेक्शन मैं करना चाहूंगा जी कि अमेरिका जीजीएम में हम 5 मिनट्स देते हैं, क्योंकि जी अमेरिका में हमारे पास जो कविगण होते हैं वो मतलब उतने ज्यादा नहीं होते हैं। जो हमारी जी बाकी अंतरराष्ट्रीय जीजीएम होती है, क्योंकि उसमें नंबर ऑलरेडी 25 जाता है, 20-25, तो दैट्स व्हाई इट इज गिवन 3 मिनट्स। सो 5 मिनट्स आर देयर फॉर ईच पोएट। थैंक यू सो मच शुभ्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद वैशाली जी आपका, और आशीष जी आपका भी। और आपने जो नियम बताए हैं उसको हम सभी कवि अगर अपने साथ और अपने दिमाग में ध्यान में रखते हुए अपने काव्य का पाठ करेंगे। तो चलिए अब ज्यादा बातें ना करते हुए अब मैं जो हमारे आज के इस काव्य गोष्ठी की जो पहली कवि हैं, कवयित्री हैं, उनको मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ। तो क्यों ना चलते हैं कनाडा की तरफ। तो कनाडा से मैं आवाज दे रही हूँ शिखा पोरवाल जी को। आप एलपीजीआई साहित्य एसोसिएशन की कंट्री प्रेसिडेंट कनाडा की हैं, और वहां पे आप अपना दायित्व बखूबी संभाले हुए हैं। किसी भी परिचय की कोई भी मोहताज नहीं है। एक प्रवासी साहित्य में एक अपना नाम रखती हैं, और मेरी बहुत अच्छी मित्र भी हैं। तो शिखा जी, आप सादर आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शुभ्रा जी। स्वागत है शिखा जी। और बहुत अच्छा लगता है जब भी कभी हम एलपीजीआई के साथ जुड़ते हैं, ये एक अपना परिवार सा ही महसूस होता है। और रचना जी का भी धन्यवाद कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। तो आदरणीय आशीष जी, योगिता जी, ममता जी व वाजपेयी सर, और साथ ही में एलपीजीआई की पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ। और आप सभी साहित्यिक मनीषियों का भी सादर वंदन करती हूँ।
और बहुत ही सुंदर समसामयिक विषय रखा है, जाता समय। असलियत में जाता समय वो जाता नहीं है, वो हमारे दिल दिमाग पर चस्पा रहता है। तो उसी से ही अपनी कविता की शुरुआत करती हूँ। जाता समय बीती बातें चंदन में बसी हुई, चितवन में घुली, समय बंधन में जकड़ी, बीता कल यादों की आंच से बूंद बूंद सांस में समाया, यादों की आंच से बूंद बूंद सांस में समाया, बारंबार कहता फिर लौट कर नहीं आएगा दोबारा, जी भर जी लो, जी भर जी लो, आज ही हुलसी झुलसी बातों में समय ना गवा, नेह के सागर से, नेह के सागर से जाते समय के लम्हों को चुन चुन, अमृत की रसधार में जीवन को जी लो, जीवन को जी लो, जाते समय को, जाते समय को आज की रफ्तार से जोड़, रफ्ता रफ्ता, रफ्ता रफ्ता जीवन को समेट, जाते लम्हों की राख से शरारतें बटोर कर, जीने की दरकरार में रफ्ता रफ्ता बेखौफ बढ़ते चलो, ये जाता समय, ये जाता समय। थोड़ी सी शिकायत भी कर रही हूँ इस जाते समय से। ये जाता समय संभाले नहीं संभलता, ये जाता समय संभाले नहीं संभलता, पाखी के पर लगा बेबाक उड़ता चलता, पाखी के पाखी के पर लगा बेबाक उड़ता चलता, जाते हुए समय को आज के लम्हे रास आते नहीं, चैतन्य एहसासों से मन प्रतिबिंब पर दस्तक देते रहो, जाते और आते के साथ, जाते और आते के साथ सामंजस्य की धूप में उम्मीदों की वल्लरी पर, सामंजस्य की धूप में उम्मीदों की वल्लरी पर जिंदगी को जी भर जी लो, नहीं तो हाथ मलते रह जाएंगे, ये रेत की मानित फिसल जाएगा, जाते और आते समय का स्वागत करें, आशा भरी उमंग उल्लास संग जीवन में रंग भर जिए, जीवन में जी भर जिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद धैर्यपूर्वक सुनने के लिए। क्या बात है शिखा जी, बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारी सुंदर। आपने बहुत सुंदर शिखा जी, बहुत बहुत सुंदर। अच्छे, बहुत जाते समय से शिकायत भी कर बहुत ली, सुंदर। बहुत ही खूब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत शिखा जी। धन्यवाद। क्या बात है शिखा जी। यह जाता समय संभाले नहीं संभलता, पाखी का पंख लगाकर बेबाक उड़ता। वाकई आपकी बात से हम सभी पूर्ण रूप से सहमत हैं कि समय रुकता नहीं है, बहुत ही जल्दी उड़ जाता है, लेकिन हम उसकी प्यारी यादों को अपने पास संभाल के क्यों ना रखें और उन्हीं प्यारी यादों को अपने साथ लेकर चलते रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद शिखा जी। और कविता के साथ साथ सच में एक बहुत अच्छी सीख भी थी इसमें, जो कि हम सभी को ध्यान रखनी चाहिए और अपने साथ लेकर चलनी चाहिए। तो चलिए इसी जाते समय की पहली कविता के साथ अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ एलपीजीआई साहित्य एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट मीडिया सपोर्ट सेंट्रल इंडिया रीजन की वैशाली रस्तोगी जी को, जो कि अपने नाम के साथ साथ उनकी कविताएं मुझे लगता है कि बोलती हैं। तो मैं ज्यादा नहीं कुछ कहूंगी, वो और उनकी कविताएं ही हम सबके साथ बातें करेंगी। वैशाली जी, मंच आपका। बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर परिचय के साथ बुलाने के लिए शुभ्रा जी। और सर्वप्रथम माँ शारदा को नमन करते हुए आशीष जी, योगिता जी का बहुत आभार इतना सुंदर पटल देने के लिए, और आप सभी गुणीजनों को मेरा अभिवादन। और पहले मैं एक छोटी सी अपनी एक रचना पढ़ के फिर अपने कुछ दोहे प्रस्तुत करूंगी। तो मेरी रचना कुछ इस तरह से है, स्वागत जैसे है। कि अभी शिखा बहन ने कहा, उसी से कुछ मिलता जुलता ही मेरा थॉट है। समय रेत सा, यह क्या मुट्ठी से निकलता जा रहा है,
समय रेत सा फिसलता जा रहा है, कोई भी रोक नहीं सकता वक्त की रफ्तार को, यह तो अपनी धुन में बस भागे जा रहा है। समय रेत सा फिसलता जा रहा है, मन तो करता है खींच लाऊं वापस इसे कॉलर पकड़कर, मन का क्या है, कुछ भी तो कहता जा रहा है। समय रेत सा फिसलता जा रहा है, समय अपनों के लिए निकालो, बिताओ उनके साथ, समय रहते कीमत जान लो समय की, अन्यथा मलते रह जाओगे बेबस हाथ। समय रेत सा फिसलता जा रहा है, यह क्या मुट्ठी से निकलता जा रहा है, समय रेत सा फिसलता जा रहा है। तो ये एक छोटी सी मेरी कविता थी, समय पे लिखी क्या हुई बात थी। है। तो बहुत मैंने बढ़िया वैशाली जी, बहुत बढ़िया। सुंदर वैशाली जी। बहुत सुंदर। बहुत बहुत सारी सुंदर चीजें वैशाली थी। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ कुछ दोहे मैं प्रस्तुत करती हूँ। जाता है आता समय दबे पाँव के साथ, जाता है आता समय दबे पाँव के साथ, आहट जिसने जान ली जीत उसी के हाथ, वाह जीत वाह। उसी के हाथ। बहुत और देखिएगा, समय गुजरते देखता जीवन के दिन रात, समय गुजरते देखता जीवन के दिन रात, बीता समय न लौटता समझाने कुछ बात, समझाने कुछ बात। और वाह इसी वाह। तरह से रुका कभी देखा नहीं चलता अपनी चाल, रुका कभी देखा नहीं चलता अपनी चाल, चाल समय की हर समय सुना रही सुरताल, सुना रही सुरताल। आज गला जरा थोड़ा ज्यादा खराब है। कोई और नहीं, जैसे आपके कि अभी भाव, हम आपके भाव जो पहुंच रहे हैं हम तक। कहावतें अक्सर बोलते हैं कि समय बड़ा बलवान है, उसी को सोच के ये दोहा लिखा है। समय बड़ा बलवान है, बड़ा समय का फेर, समय बड़ा बलवान है, बड़ा समय का फेर, बहलाने की बात सब सच कर्मों का ढेर, सच कर्मों का ढेर। वाह वाह। और अंत में एक दोहा मैं प्रस्तुत करती हूँ। कपट कुटिलता त्याग कर खोल आत्म का द्वार, कपट कुटिलता त्याग कर खोल आत्म का द्वार, समय लिखा हर बोल है प्रेम जगत का सार, प्रेम जगत का सार, प्रेम जगत का सार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, आज बहुत गला बढ़िया। बहुत ज्यादा बहुत खराब है। सुंदर, बहुत क्या सुंदर। बात है। कोई बहुत ही आपकी आपके दोहे में भाव बहुत अच्छे थे और हमें बहुत पता है सुंदर, आज आपका बहुत गला सुंदर, खराब है, लेकिन आप बहुत अच्छा, आपने जी धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। बहुत बहुत सुंदर दोहे वैशाली जी। और इतना जो विषय दिया है उसको तो आप लोगों ने एकदम पकड़ लिया, शिखा जी ने भी और आपने भी। इतना अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत ही प्यारा। थैंक यू। वैशाली जी, सच में बहुत ही बढ़िया। आपके जो, जब भी मैं आपके दोहे सुनती हूँ तो वो मीठी मीठी सी फीलिंग आती है। वाकई इतना, मतलब मैं अगर दूसरे दूसरे शब्दों में कहूँ तो आपके जो दोहे बहुत ही, एक तो पहले अर्थ को लेकर भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे इसमें भाव होते हैं। और अगर इनको बच्चों को ऐड, मुझे तो अगर मेरा बस चले तो मैं पाठ्यक्रम में भी डाल दूं उसको, ताकि जो हमारे बच्चे हिंदी सीख रहे हैं वो कुछ नए नए दोहे, कबीर और रहीम के साथ साथ आपके भी दोहे थोड़े नए उनको मिलेंगे, थोड़ा सा नया उनका टेस्ट डेवलप होगा दोहों को लेकर। तो वाकई बहुत ही बढ़िया। चलिए,
दोहे, इतनी बढ़िया दोहे सुनने के बाद से अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और अपने इस कार्यक्रम में मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ। अब चलते हैं अमेरिका की तरफ, रुख करते हैं और मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ अमेरिका की मेधावी मालवीय जी को। आप कविताएं और लघु कथाएं लिखती हैं, आप अपनी ही रचनाओं से प्रेरित होकर चित्र भी बनाती हैं, तो इसका मतलब है कि आप एक बहुत ही बेहतरीन कवयित्री के साथ साथ एक बहुत ही उम्दा चित्रकार भी हैं और आपकी रचनाएं अनेक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती हैं। हम सब आपको सुनने के लिए आतुर हैं। मेधावी जी, मैं आपको पुनः एक बार सादर आमंत्रित करती हूँ। स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। आप म्यूटेड है मेधावी जी, आई थिंक, मुझे लगता है। आप जी म्यूटेड, म्यूट प्लीज पर अनम्यूट कर लीजिए। दावी जी, आप म्यूट पर हैं। सॉरी, ओके, यस, सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। स्वागत है, स्वागत है बहन, स्वागत। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सभी को, बहुत बहुत नमस्कार। एंड आपको, मंजू जी को, रचना जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये पटल दिया बोलने के लिए, अपनी कविता प्रस्तुत करने के लिए। तो जाता समय, जब भी हम जाता समय के बारे में सोचते हैं तो समय एक ऐसी बहुत बलवान चीज है जो इससे सबको गुजरना पड़ेगा। ऐसा कोई भी नहीं है इस दुनिया में जिससे बच सके। और सबसे अच्छी बात जाते समय की ये है कि अगर खराब समय चल रहा है तो वो भी गुजर जाएगा, लेकिन जब अच्छा चल रहा है तो वो भी गुजर जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं हमें एक आश्वासन भी देता है, बट मन में एक थोड़ा सा दुख भी होता है पुराने समय को याद करके। मैं थोड़ी इमोशनल हूँ, तो मुझे पुराने समय को याद करके काफी मतलब पुरानी बातें, पुरानी चीजें याद आती हैं। तो ऑफ कोर्स समय को लेके ही हमें थोड़ा मन के अंदर दुख भी पहुंचता है, बट ठीक है, ये तो चलन है और ये होता ही रहेगा। तो जब मैंने जाते समय के बारे में ये टॉपिक सोचा तो मुझे अपनी एक कविता का ध्यान आया और मैं वही पढ़ने जा रही हूँ। आप में से शायद किसी ने सुनी भी होगी, लेकिन ये अप्रोप्रिएट थी तो मैंने कहा मैं आज इसी को पढ़ती हूँ। तो स्वागत है बहन, स्वागत जी, है। स्वागत है। थैंक यू। तो हम सब प्रवासी भारतीय हैं और हम सभी के साथ ये होता है कि जब हम वापस अपने देश जाते हैं, अपने परिवार से मिलने, प्रियजनों से मिलने, तो हमें हमेशा पुरानी बहुत ही डिफरेंट नजर आता है। और आज का, और ये बहुत अच्छी बात भी है कि चीजें बहुत बदल रही हैं, विकास हो रहा है, सब बहुत अच्छा लगता है। बट हम जो छोड़ के आए थे, हम कहीं ना कहीं उसको भी जाके ढूंढते हैं कभी। और कब कुछ चीजें मिलती हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हम ढूंढते ही रह जाते हैं, फिर उसी ढूंढते मन से हम वापस भी चले आते हैं। और मन में वो एक मुटाव, मन में एक दुख, मतलब नॉट मुटाव, बट मन में एक दुख और एक थोड़ा खिंचाव सा रह जाता है उन पुरानी चीजों को लेके। तो उसी भाव पे मैंने ये कविता लिखी थी और इस कविता का शीर्षक है वो जो एक नदी। मेरे और तुम्हारे साथ वो जो एक नदी बहती थी, हम हंसते जाते थे संग में, शंख सीप बुलबुले बीनते, जुगनू और तारों को गिनते, संग संग वो भी रहती थी, वो जो एक नदी बहती थी। क्या बात। हाथों में पानी भर भर के, फिर राजा रानी के किस्से, जो भी आए उसके हिस्से, सभी कहानी नित कहती थी, वो जो एक नदी बहती थी। पिछली बार गई जब घर में, बहुत देर तक ढूंढा उसको, ना जाने कब कहाँ खो गई, ढूंढे और नहीं मिलती थी, वो जो एक नदी बहती थी। हम दोनों क्या के बात है। साथ थी, वो जो एक नदी बहती थी, वो जो एक नदी बहती थी। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया, वाह वाह। बहुत बढ़िया, सुंदर मेधावी। आदर में बहुत सुंदर, आदर। बहुत सुंदर। आपने बहुत कम शब्दों में पूरी बात को कह दिया। बहुत बहुत सुंदर। बिल्कुल, बहुत ही, सच में मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि आपने बहुत ही कम शब्दों में बहुत कुछ कहा और एक अलग ही यात्रा पे हम सभी को लेकर गई, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यहाँ पे अब फिर से वापस आती हूँ अपने कार्यक्रम की तरफ। आप सब में से मुझे लगता है किसी ने ये चीज नोटिस किया या नहीं कि जब से हमने इस काव्य
पार्ट जब ये इस कार्यक्रम को स्टार्ट किया है, हम कहीं ना कहीं अपने फ्लाइट से रेडी होकर कहीं ना कहीं घूम ही रहे हैं। पहले कनाडा, देन फिर अमेरिका, और अब हम आगे बढ़ते हैं, इंडोनेशिया की तरफ चलते हैं अपनी फ्लाइट से। सभी को मैं लेके चलती हूँ और मैं वहां से अब हम सबके बीच में जो है मैं उनको आमंत्रित करती हूँ। LPGI साहित्य एसोसिएशन के आप ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस हैं और बहुत ही अच्छे कवि हैं। आपको सुनने के लिए हम सब बहुत ही आतुर है। आप आए, मंच आपका है। मैं सादर आपको आमंत्रित करती हूँ। सुरेश चौधरी जी। सुरेश जी, स्वागत है। नमस्ते पहली जी, बार आप सभी को प्रणाम। जी, बहुत बहुत सचिन स्वागत जी, है। आप आपको भी पहली बार प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है? जी 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 जी, बिल्कुल आ रही है, आ रही है। आप स्वागत है सभी को मेरा प्रणाम। जी, स्वागत जी है। अच्छा टॉपिक है समय, जो अच्छी खट्टी मीठी यादों से गुजरता है। तो जो जाता समय है, बोलते हैं गुजरे हुए जमाने दोबारा नहीं आते। समय बहुत बलवान है। तो समय जाता हुआ एग्जैक्ट मेरे पास उस सब्जेक्ट पर तो नहीं है, पर समय की परिस्थितियां या वक्त और परिस्थितियां बोले, जो कि जीवन के कटु सत्य चीजें कही हुई है इस कविता में। तो मैं समय और परिस्थितियां बोलना चाहूंगा। साहेब, जब वक्त अच्छा होता है, होते हैं सब साथ। साहेब, जब वक्त अच्छा होता है, होते हैं सब साथ। वो टूटे हुए भी वो टूटे हुए भी जुड़ना चाहते हैं आपके साथ। साहब, समय या वक्त जब अच्छा होता है, होते हैं सब साथ। वो टूटे हुए भी जुड़ना चाहते हैं आपके साथ। मिलते हैं कभी तो पूछते हैं, मिलते हैं कभी तो पूछते हैं कैसे हो आप। मन में कुछ है और मन में है कुछ और जताते हैं खास। जब थे हम अकेले दिया नहीं साथ। समय ऐसी चीज है कि जब कोई तकलीफ विपत्ति आती है, उस समय अपने भी सब साथ छोड़ देते हैं। तो जब थे हम अकेले दिया नहीं साथ, चट्टान की तरह खड़े थे हम उनके सुख दुख में साथ। उनको 4 नए दोस्त क्या मिल गए, वो करते हैं हमें दरकिनार। 2 नाव में पैर रखने से नैया नहीं लगती है पार। जब वो हमसे दूर हुए, मिलाते हैं नए लोगों से हाथ। जब नए मारते हैं ठोकरे, समझ में आता है उन्हें हमारा साथ। ये बहुत बड़ी अच्छी लाइन में बोलने जा रहा हूं। वो कभी भी आपके सच्चे साथी नहीं, वो कभी भी आपके सच्चे साथी नहीं, जो बुरे वक्त में छोड़ देते हैं साथ। वो बिल्कुल बिल्कुल सही। कभी भी आपके सच्चे साथी नहीं, जो बुरे वक्त में छोड़ देते हैं साथ। उन पे भरोसा मत करना, उन पे भरोसा मत करना सुरेश, वो है आस्तीन के सांप। उन पे क्या भरोसा बात मत है, करना, वो है आस्तीन के बहुत सांप। सुंदर। क्या क्या बात बात है आप वाह। बहुत बिल्कुल बहुत सही, धन्यवाद। बहुत बढ़िया बात कही, बहुत बढ़िया। बहुत 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 खूब, आपने बहुत खूब। कविता में हमें सुरेश जी, नीति बहुत बढ़िया। वचन भी दे दिए। कविता में जो आपने हमें बहुत अच्छी सीख दी। और क्या होता है, ये सब बातें सब जानते हैं, लेकिन कभी कभी जब कोई सामने से बताता है तो वो पुनर्जीवित हो जाती हैं वो बातें हमारे अंदर। बहुत सुंदर। जी जी, बहुत जी बहुत बहुत जी, बढ़िया, धन्यवाद। मैं बहुत बस सुंदर। इतना ही कहना चाहूंगी कि मुझे ऐसा लगा सुनते हुए आपकी पंक्तियां कि आपने अपनी पंक्तियों के आपने अपनी कलम को सच की स्याही में डुबो कर लिख दिया है। अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। वाकई बहुत ही बेहतरीन। बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। चलिए अपनी फ्लाइट को अब इंडोनेशिया से लेके चलते हैं एक बार फिर अमेरिका, न्यू जर्सी की तरफ। तो न्यू जर्सी की वंदना वात्स्यायन जी को मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ। आप हिंदी के अनेक संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं। आपकी कविताएं हमेशा पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती हैं। अमेरिका में हिंदी के प्रचार प्रसार को लेकर आप बहुत ही सक्रिय हैं और आगे बढ़ाने के लिए आप हर तरह से प्रयास करती रहती हैं कि किस तरह से हिंदी हमारे बच्चों और हम सभी के बीच में यहाँ अमेरिका में पहुंचे। तो वंदना जी, आपको मैं सादर आमंत्रित करती हूँ।
नमस्कार सभी को। मैं वंदना वात्स्यायन न्यू जर्सी से। समय के बारे में आज बोला जा रहा है, हम सब एक दूसरे को सुन रहे हैं। तो जैसा कि सुरेश जी ने अभी कहा, समय का कहे तो एक चेतावनी जो होती है समय की, उसी पे मैं थोड़ी लाइन कुछ लाइन पहले पढ़ना चाहूंगी और फिर एक कविता का पाठ करूंगी। तो ये छोटी सी कविता है। पहले समय वक्त भी कहते हैं हम उसे। वक्त किसी का नहीं होता, वक्त किसी का नहीं होता, आज तुम्हारा है कल मेरा होगा। वक्त किसी का नहीं होता, आज तुम्हारा है कल मेरा होगा। तुम इतराना मत, ना मैं घबराऊंगी। तुम इतराना मत, ना मैं घबराऊंगी, क्योंकि समय पलटता है, लोग पलट जाते हैं। आज तुम्हारी जय जयकार करेंगे, कल तुम्हें भी कटघरे में घसीटेंगे। क्या ये बात है, छोटी सी कविता जो समय पे थी। बहुत ही अच्छी। धन्यवाद। अब दूसरी जो कविता है, वो समय जो है हमारा सबसे अच्छा एक जो समय, बीते समय की बात कहूँ तो वो है बचपन। और बचपन एक ऐसी मिठास दे जाता है, चाहे हम किसी भी उम्र के पड़ाव में हो, एक भीनी सी खुशबू छोड़ जाती है हमारे हृदय में, और पूरी एक याद, बीते समय की पूरी याद आ जाती है। तो उसी पे एक कविता है। कविता मैं शुरू करती हूँ। बचपन। अपनी बातें सुनकर खुश होती हूँ, अपनी बातें सुनकर खुश होती हूँ, बचपन मैं जब तुमसे मिलती हूँ। माँ की ममता, बाबा का प्यार, माँ की ममता, बाबा का प्यार, बचपन में था अधिक दुलार। भाई बहन का साथ निराला, नानी की तो कहानियों ने पाला। अपनी बातें सुनकर खुश होती हूँ, बचपन जब मैं तुमसे मिलती हूँ। पल में हंसना, पल में रोना, वो रूठना और लौट जाना। आंसू की माला बनती थी, हंसी की फुलझड़ी लगती थी। अपनी बातें सुनकर खुश होती हूँ, बचपन जब मैं तुमसे मिलती हूँ। आगे पंक्तियां हैं। चिंता फिक्र किसी की ना थी, चिंता फिक्र किसी की ना थी, ईर्ष्या द्वेष की जगह नहीं थी। संगी साथी का प्यार निश्चल था, मासूमियत से था भरा खजाना। अपनी बातें सुनकर खुश होती हूँ, बचपन जब मैं तुमसे मिलती हूँ। वाह वाह। खेल खिलौने मन को भाते थे, खेल खिलौने मन को भाते थे, चंदा मामा भी रोज आते थे। खबर न होती थी सुबह की, न होता शाम का ठिकाना। अपनी बातें सुनकर खुश होती हूँ, बचपन जब मैं तुमसे मिलती। आगे की पंक्तियां हैं। तितलियों के पीछे भागी थी, तितलियों के पीछे भागी थी, परियों की कहानियों में जागी थी। जिद की अपनी दुनिया थी तब, तुतलाती कह देती थी सब। अपनी बातें सुनकर खुश होती हूँ, बचपन जब मैं तुमसे मिलती हूँ। अब जब बचपन पूरा बीत जाता है, तो जब हम उस बचपन को छोड़कर जब अपने दूसरे फेज में चले आते हैं, तो हमें एक याद सी, मीठी सी खुशबू, भीनी सी खुशबू जो उसे याद करके आती है, वो अंतिम की पंक्तियों में है। याद आती है वो कागज की कश्ती, याद आती है वो कागज की कश्ती, बचपन की वो मौज और मस्ती। लॉलीपॉप अब भी भाता है, बचपन कितना याद आता है। अपनी बातें सुनकर खुश होती हूँ, बचपन जब मैं तुमसे मिलती हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। वाह वाह, बढ़िया बढ़िया। बहुत जब सुंदर। मैं तुमसे बहुत मिलती सुंदर। हूँ। बहुत और सबको मिलना चाहिए एक बार अपने अपने बचपन से। कहते हैं ना, मन जी, में अपने अंदर अपने बहुत बचपन सुंदर को कविता। जिंदा रखें तो जीने का उत्साह रहता है, वरना जीवन बहुत नीरस हो जाएगा। बहुत जी, बीते दिनों बहुत की एक सुंदर। बड़ी अच्छी याद होती है बचपन, जिसे हम कभी भी अपने दुख सुख सबके समय में याद करें तो बहुत अच्छा होता है। धन्यवाद। बहुत सुंदर वंदना जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही खूबसूरत। आपने हमको हमारे बचपन में पहुंचा दिया। जी बिल्कुल शिखा जी, मैं यही कहने जा रही थी, आपने मेरी पंक्तियां कह दी कि सच में हम सबको एक बार पुनः अपने बचपन में ले जाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब कुछ एकदम से सामने चल रहा था एक वीडियो के जैसे। तो
और मैंने ये चीज और यहाँ पे नोटिस की कि सभी के, आपकी कविताएं सुनते समय सभी के चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान थी, सब अपने बचपन में घूम रहे थे और शरारतें कर रहे थे। तो चलिए इस प्यारी सी मीठी मीठी यादों को, बचपन की यादों को लेकर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। और अभी हम अमेरिका में ही हैं। मैंने सोचा कि आप लोग को बता दूं, हमारी फ्लाइट अभी कहीं नहीं गई है, हम अमेरिका में ही हैं। तो चलते हैं दूसरे अमेरिका में ही। मैं कोलंबस ओहायो से सादर आमंत्रित करने जा रही हूँ दीपक मशाल जी को। आपकी रचनाएं देश विदेश के अनेक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में भी आपकी लघु कथाएं शामिल की गई हैं। आपकी लघु कथा संग्रह खिड़कियों से और कविता संग्रह अनुभूतियां प्रकाशित हो चुकी है। आपका परिचय वाकई बहुत विस्तृत था, मैंने थोड़ा सा इसको शॉर्ट किया और उसके लिए कुछ अगर छूट गया हो तो मुझे माफ कीजिएगा। और मैं पुनः आपको सादर आमंत्रित करती हूँ दीपक मशाल जी, आपको सुनने के लिए हम सब बहुत एक्साइटेड है। शुभ्रा, कोई बात स्वागत नहीं, है आपका दीपक जो जी, तुमने बहुत बहुत चुना वो अच्छा है, जो तुमने चुना वो अच्छा है, और जो नहीं चुना वो और भी अच्छा है। जी तो कोई बिल्कुल। नहीं, धन्यवाद शुभ्रा आपका। जी दीपक जी, जी, बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद आपका। शुभ्रा जी। नमस्ते आप सभी को, आशीष जी, मंजू जी, रचना जी, ममता जी। मैं माफी चाहता हूँ, असल में कोलंबस से मतलब इस साल के शुरुआत में मार्च में मैं सैन फ्रांसिस्को चला गया हूँ, तो शायद पते में जो है कोलंबस की जगह सैन फ्रांसिस्को होना चाहिए। और माफी इसलिए भी चाहता हूँ कि आज टाइम बहुत कम है। एक्चुअली एक बच्ची का बर्थडे मनाने के लिए जो आइडिया आया हुआ था, और नीचे कार्यक्रम शुरू होने ही वाला है, कुछ तैयारियां मुझे करनी थी। आवाज आ रही है ना आप सभी को मेरी? जी बिल्कुल। एकदम अच्छे से आ रही है। और जी दीपक जी, जी, तो आपने बताया होता तो आपको पहले बुला लेते, गलती हो गई। जी नहीं बिल्कुल। वो असल में मेरी खुद की प्रतिबद्धता है, मेरी गलती रही कि आप लोगों को मैंने पहले नहीं बोला, फिर वो भी अजीब लगता कि बिना आपको सुने अपनी बात कह के चले जाना है ना। लेकिन अगली बार पूरा मैं समय निकालूंगा। कोई नहीं, हम सब आपको सुनने के लिए। स्वागत है दीपक जी। धन्यवाद मैम। और वैसे तो मैं अतुकांत कविताओं और लघुकथा के लिए थोड़ी बहुत पहचान है जो भी है, लेकिन जो तुकबंदी वाली कविताएं हैं वो थोड़ी सी मैं सुना देता हूँ, एक दो। तो शुरुआत करते हैं कि एक 4 पंक्तियां हैं। ये कहां से कहां ले आए जमाना हम, ये कहां से कहां ले आए जमाना हम, कि भरोसे की परछाई से भी डरता हूँ। ये कहां से कहां ले आए जमाना हम, कि भरोसे की परछाई से भी डरता हूँ। माँ की नजरों के आसपास बना रहता हूँ, माँ की नजरों के आसपास बना रहता हूँ, जब भी किसी बच्ची से बात करता हूँ, जब भी किसी बच्ची से बात करता हूँ। उम्मीद है जहाँ पहुंचना चाह रहा था वहां पहुंच रहा हूँ। बहुत जी जी जी, बहुत बढ़िया। धन्यवाद आशीष जी। और इसके बाद बस एक कविता पढ़ूंगा कि आप लोगों का ज्यादा समय न लेते हुए, कि जाता समय उदास है, निराश है, और ये कहता जाता है, जो कह रहा है वो कविता में है। पिघलते ग्लेशियर, अभी आपको मालूम चला होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा जो आइसबर्ग है वो टूट के समंदर में आ गया है, और आगे भविष्य क्या होने वाला है, ये सारे देश के हुक्मरान क्या कर रहे हैं, हमें सब दिख ही रहा है। हम सब भी अपना कितना कंट्रीब्यूशन दे पा रहे हैं, कितना योगदान दे पा रहे हैं, हमें खुद ही मालूम है ना। तो बस उसी के विषय में एक छोटी सी कविता है कि जल्द जल्द सिर्फ पत्थर के पहाड़ रह जाएंगे, जल्द सिर्फ पत्थर के पहाड़ रह जाएंगे, बचे हुए बस इंसानी हाड़ रह जाएंगे, बचे हुए बस इंसानी हाड़ रह जाएंगे। जल्द सिर्फ पत्थर के पहाड़ रह जाएंगे, बचे हुए बस इंसानी हाड़ रह जाएंगे। बरगदों की छांव आउट ऑफ फैशन हुई, बरगदों की छांव अगर आउट ऑफ फैशन हुई, तो सर्तिया खड़े यहाँ ताड़ रह जाएंगे, तो सर्तिया खड़े यहाँ ताड़ रह जाएंगे। न भेड़े न बकरी, न भेड़े न बकरी, न शेर न मकड़ी, न भेड़े न बकरी, न शेर न मकड़ी, खाली पड़े बंजर से बाढ़ रह जाएंगे, खाली पड़े बंजर से बाढ़ रह जाएंगे। बाढ़ आप सब जानते होंगे, जहाँ भेड़ बकरियां वगैरह को। तो जो खोद निकाले हैं, जो खोद निकाले हैं
माइनिंग कर करके, जो खोद निकाले हैं घुस घुस खदान में, जो खोद निकाले हैं घुस घुस खदान में, वो एक दिन बनकर कबाड़ रह जाएंगे, वो एक दिन क्या बात बनकर कबाड़ रह जाएंगे। जल्द सिर्फ पत्थर के पहाड़ रह जाएंगे। है कसी खाट, है कसी खाट अभी, है कसी खाट अभी, ढीले पड़े अब और गर, है कसी खाट अभी, ढीले पड़े अब और गर, लटक के झूली हुई निवाड़ रह जाएंगे, लटक क्या के बात है, झूली हुई निवाड़ रह बहुत जाएंगे। सुंदर। निवाड़ आप सबको याद हो जी बचपन में, जी तो बिल्कुल जी, खाट में जो बिल्कुल होते हैं। बहुत सुंदर, तो है कसी बहुत खाट अभी, ढीले पड़े अब और गर, लटक के झूली हुई निवाड़ रह जाएंगे। और आखिरी पंक्ति है कि ऊब गई जिस घड़ी खुद से जाते आदमी, ऊब गई जिस घड़ी खुद से जाते आदमी, धन जात गद्दी के धरे सब लाड़ रह जाएंगे, धन जात वाह गद्दी के क्या बात धरे है, सब लाड़ रह जाएंगे। क्या बात, सब बहुत लाड बहुत लगाएंगे। शुक्रिया आप बहुत सबका। सुंदर, बहुत 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 खूब दीपक सुंदर जी। दीपक जी। बहुत बहुत सुंदर, बढ़िया बहुत दीपक सुंदर। जी, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत ही शुक्रिया। सुंदर, Perspective बहुत है। सुंदर कविता, और बहुत आपने जो मीनिंग ऐसे ममता जी आशीर्वाद मिले। कुछ ऐसे शब्दों का आपने प्रयोग किया, जैसे निवाड़ जैसे शब्द, जो कि अब बिल्कुल हमारे उससे गायब ही हो गए हैं, तो आप इस तरह से कविता में लेकर के आई हैं, तो ये मन शब्द खुश हो गया ये शब्द सुन के, रहेंगे बहुत और सच बहुत सच में बहुत जी बिल्कुल थैंक विलुप्त यू, हो थैंक यू गया सो है। मच। हम सब समझने हाँ, वाले हैं, इसके आगे की जनरेशन ने सुना भी नहीं होगा। सुना भी नहीं होगा, बिल्कुल देखना बिल्कुल तो सही दूर है, बात। ये बात है। दीपक बहुत जी साथ मैं में आप सबका आशीर्वाद चाहिए। छोटी सी बच्ची है, दोस्त की बेटी है, दिया नाम है, 2 साल की हो रही है आज, बहुत अरे तो बहुत 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 उसी के शुभकामनाएं लिए हम लोग दिया। जा रहे हैं बस। दिया बहुत को शुभ सारा बहुत आशीष। सारी बहुत शुभकामनाएं सारा प्यार, और हैप्पी बहुत सारा बर्थडे। प्यार। हमारे एलपीजी साहित्य की तरफ से उसको बहुत सारा आशीर्वाद बोलिएगा, और जी अपने बहुत दोस्त बहुत को धन्यवाद। बोलिएगा कि केक सबके घर पहुंचा दे। जरूर जरूर। बस ये है कि जॉर्जिया से केक वहां पहुंचते पहुंचते जो है कितना ताजा रह जाएगा, ये आपकी जिम्मेवारी है। नहीं, जून पे पहुंचा दीजिएगा दीपक जी, जून पे पहुंच जाएगा। केक खाने थैंक यू मैम। दीपक जी फोटो भेजिए। हम सबकी शुभकामनाएं छोटी बच्ची को जरूर से दीजिएगा। और आपकी पंक्तियां सच में बहुत ही मारक थी। और बस जाते जाते ये सुनते जाइए कि आपकी पंक्तियों ने उनकी भी आवाज खोल दी है, जो अभी तक कार्यक्रम में इस पूरे काव्य गोष्ठी में शांति से बैठे थे, जिनमें हमारी मुख्य अतिथि ममता जी ने भी आपकी पंक्तियों की तारीफ की, और साथ में हमारी प्यारी अरे मंजू बहुत जी धन्यवाद सुब्रा बोल जी, दिया। अब इससे बड़ी ये बात क्या जरा हो नवाजी है सकती है। आपकी। जी जी मैं बहुत बोल खूब, रही बहुत हूँ। मुझे बढ़िया। उम्मीद है आशीष जी और आप सभी दोबारा मौका देंगे एक बार और, जिससे कि मैं जी पूरा जी समय जी दे सकूं, अवश्य अवश्य शिकायत आपकी अवश्य। दूर कर सकूं। जी। आपको सुनना हम यहाँ सबके पे लिए यहाँ पे एक चीज मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा कि वैसे हम लोग जब आप स्पेशल रिमार्क्स में सुनेंगे एलपीजीआई के विषय में, लेकिन जी जनरली हम लोग अमेरिका और कनाडा जीजीएम एक स्टैंड अलोन जीजीएम करते हैं, जो कि जी 2 महीने में एक बार या 1.5 महीने में एक बार साइकिल में आती है। लेकिन जी इसके जी अलावा हमारी एवरी सैटरडे जो इंटरनेशनल जीजीएम्स होती हैं, अगर कोई भी कविगण उसमें जुड़ना चाहें तो वो जी जो है काइंडली जुड़ सकते हैं। वो रचना जी को या मंजू जी को या शिखा पोरवाल जी को बता दें, जी तो नहीं उनके मैं संपर्क माध्यम में से रहूंगा वो इसके लिए। जी जरूर। तो आप सैटरडे को वैसे भी जुड़ सकते हैं, सिर्फ एक ऑफ लेते हैं ड्यूरिंग द मंथ हम। तो अच्छा ये ठीक ठीक। जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ अमेरिका और कनाडा में ही जुड़ना है, आप उसमें भी जुड़ सकते हैं अगर आप चाहें। तो आपके हाँ रीजनल ये प्रेसिडेंट्स भी और ठीक है। कंट्री प्रेसिडेंट्स के थ्रू आप आ सकते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा दीपक लगा जी। दीपक भाई आपको सुन के। नहीं जी नहीं, आप बिल्कुल, सबका अब बहुत आप धन्यवाद जानते इतने हैं। अच्छा गौर से लगा। सुनने के लिए। और मैं फिर से माफी चाह रहा हूँ, मेरे बाद जो भी कवि होंगे शायद मैं ना सुन पाऊँ आज, लेकिन अगली बार जरूर सुनूंगा। जी नहीं, ये जरूर। कार्यक्रम फेसबुक पर रहेगा, आप वहाँ तो सुनिएगा। आप जब हाँ जब आप ये फेसबुक बढ़िया है। पे कार्यक्रम हमेशा रहता लाइव। है, तो उस पे रहेगा, फेसबुक पे आप उसमें सुनिएगा। दिया को बहुत बहुत हमारी तरफ से प्यार दीजिए, जी मुबारकबाद थैंक यू सो दीजिए। मच। मेरा गिल्ट भी हैप्पी थोड़ा कम बर्थडे हो टू गया हर। कि बाद में सुन सकता हूँ। जी नहीं नहीं दीपक जी, आप गिल्ट बिल्कुल भी फील मत करिए। मैं आपको एक और छोटा सा काम दे के जा रही हूँ कि आप जाते जाते इसके बाद जिनकी कविताएं सुनेगा, आप उनको पर्सनली मैसेज करके उनको बताइएगा कि उनकी कविताएं कैसी लगी, तो जी आप बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गिल्ट कम कर लीजिए। ये क्या है ना दीपक भाई, ये टीचर्स का काम होता है, वो होमवर्क जरूर देती हैं। ये भी टीचर है, होमवर्क दे रही है आपको, देखिए। नहीं दीपक जी, अच्छा टीचर्स
नहीं ये ठीक है, मतलब आप बड़ी टीचर हो गए, मैं भी टीचर रहा हूँ यूनिवर्सिटी में। यहाँ तो नहीं नहीं अरे दीपक वाह। जी, एक टीचर दीपक दूसरे जी टीचर को ये होमवर्क दे रहा है, इससे बढ़िया क्या बात होगी। कहना चाहिए कि मैं चाह रही थी कि मेरी कविताओं पे भी आप सभी की मतलब टिप्पणी आए, दैट्स व्हाई मैंने बोला। लेकिन अभी आप बताइए, बातों से बहुत ज्यादा अच्छा, समय आपका जा ये रहा है। बीच में ये ठीक ये है, कारण बहुत था, ठीक। कार्यक्रम को अब फिर से लाते हैं अपने सही रूट पे, अपनी फ्लाइट को लाते हैं। तो चलिए अभी हम फिर से ही अमेरिका में अब लेके चलते हैं अपनी फ्लाइट को कैलिफोर्निया की तरफ, और एलपीजीआई साहित्य एसोसिएशन की रीजनल प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जो है रचना श्रीवास्तव दी को मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ मैंने जो ये पोस्ट बोला है वो सही बोला है, रचना दी, राइट? रचना दी, हमें ठीक है बहन, मैं ये कह रही थी, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। स्पेशल रिमार्क अगर हम अभी कर लें तो अच्छा है, हमारा कार्यक्रम जो है वो अंत की तरफ जा रहा है। जी तो बिल्कुल बिल्कुल, जैसा आपको सही yes, लगे। हाँ, लक्ष्मी शंकर सर जी जुड़े नहीं है अभी, तो मैं उनको ही बस अभी मिस कर रही हूँ यहाँ पे। लेकिन आप जैसा आपको और आशीष जी को सही लगे। हाँ, स्पेशल रिमार्क के लिए बुला लो बहन। जी बिल्कुल, तो स्पेशल रिमार्क वैशाली जी वैशाली कर, जी आप देंगी? हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी, जी जी तो जी। जी मैं पुनः वैशाली जी को सादर आमंत्रित करती हूँ कि आप आए और स्पेशल रिमार्क दें। धन्यवाद शुभ्रा आपका। एलपीजीआई के जो स्पेशल रिमार्क्स हैं वो इस प्रकार से हैं। एलपीजीआई साहित्य एसोसिएशन संस्था का उद्भव हिंदी एवं भारतीय भाषाओं के साहित्यिक, रचनात्मक और सांस्कृतिक प्रचार एवं प्रसार के उद्देश्य को मद्देनजर रखकर किया गया है। एलपीजीआई ऐसे एक नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है जिसकी स्थापना प्रोफेसर हरिंदर कुमार जी तथा श्रीमती उत्तरा शर्मा जी के मार्गदर्शन में अगस्त 2021 में भारत के प्रासंगिक नियमों के अंतर्गत हुई। इसका उद्घाटन 10 न्यूज के मंच पर 22 अगस्त 2021 को श्री बशीर अहमद, डीसीएम, भारतीय दूतावास, जकार्ता, इंडोनेशिया और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मृगांका अचल, डिप्टी सेक्रेटरीट, लोकसभा सेक्रेटरीट, भारतीय संसद के कर कमलों से हुई। एलपीजीआई ऐसे का लोगो भी इस संस्था के मूल्यों और उद्देश्यों को दर्शाता है। इसमें 4 रंगों से एलपीजीआई लिखा हुआ है जो 4 भाषाओं को प्रदर्शित करता है: हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और पंजाबी। इन भाषाओं के साथ साथ हम भारत में बोली जाने वाली अन्य भाषाओं का भी सम्मान करते हैं और अपने मंच पर उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। एलपीजीआई ऐसे एक पंजीकृत संस्था है जिसका अर्थ है लिटरेचर एंड पोइट्री गैदरिंग इंटरनेशनल साहित्य एसोसिएशन। साहित्य शब्द का इसमें विशेष महत्व है जिसका फुल फॉर्म है सपोर्टिव एम फॉर हिंदी इनिशिएटिव ऑफ इंडियंस इंटरनेशनली टुगेदर बाय योगिता आशीष, अ फ्यूल फॉर सोल। जैसे एलपीजी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जरूरी है, एलपीजीआई भी आत्मा का ईंधन है जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। एलपीजीआई ऐसे की शाखाएं विश्व के विभिन्न देशों में अपना परचम लहरा रही हैं और इस संस्था से जुड़े हमारे कलम के सैनिक अपना कार्य पूरी निष्ठा से कर रहे हैं। इस संस्था का फलक भारत, दक्षिणी पूर्वी एशिया, मिडिल ईस्ट, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके एवं यूरोप के रीजन्स तक फैला हुआ है। एलपीजीआई ऐसे का उद्देश्य सिर्फ अंतरराष्ट्रीय कवि सम्मेलन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके अनेक महती उद्देश्य हैं, जिसमें से एक विश्व के किसी भी भाग में रहने वाले बच्चों को हिंदी भाषा की निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध करवाना है, जिनका हिंदी भाषाओं को सीखने के प्रति रुझान है। एलपीजीआई ऐसे अपने इस उद्देश्य में खरा उतर रहा है। बच्चों की हिंदी भाषा की कोचिंग शुरू हो चुकी है। इसी के साथ ऐसे कवियों की पाठशाला सुचारू रूप से चला रहा है, जो उभरते हुए रचनाकारों के लिए उपयोगी सिद्ध हो रही है। एलपीजीआई ऐसे के फाउंडर, डायरेक्टर, ग्लोबल चेयरमैन श्री आशीष शर्मा और फाउंडर, डायरेक्टर, ग्लोबल प्रेसिडेंट श्रीमती योगिता शर्मा अपनी निष्ठा और कर्मठता से इस संस्था के उद्देश्यों को सफल बनाने में अपना पूर्णतः योगदान प्रदान कर रहे हैं।
हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल और LPGISA के सभी कलम के सैनिक LPGISA के सपनों को साकार करने में निष्ठा एवं उत्साह से लगे हैं। संस्था का स्लोगन है, हम हैं कलम के सैनिक, नाम हमारा LPGI साहित्य, सीनों में दहके है हमारे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। धन्यवाद। शुभ्रा जी, आपके पास में। धन्यवाद वैशाली जी, बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। आज आपको हम लोग ने बहुत सारे कामों में डाल दिया, लेकिन धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कि सबसे बड़ी बात क्या है दीदी कि सभी कामों को आपने बखूबी ढंग से आई निभाया नो, है। वही कह रही हूँ, उनको बहुत सारे कामों में डाल दिया। वैशाली जी बहुत बहुत धन्यवाद। सच में इतनी सारी जानकारी जो आपने दी है वो सभी तक पहुंचे, दुनिया के हर कोने तक जाए, और जो भी LPGI साहित्य एसोसिएशन से जुड़ना चाहे वो जरूर से जुड़े। आप सभी का स्वागत है इस परिवार में। तो चलिए अब मैं एक बार फिर से आवाज दे रही हूँ LPGI साहित्य एसोसिएशन की रीजनल प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका रचना सादर आमंत्रित है। अब इससे ज्यादा मैं आपके परिचय में क्या बताऊं, आपको तो सब कोई जानता है। रचना दी मंच आपका है। बहन, अब जो नहीं जानता होगा वो भी शर्म से कह देगा, हाँ हाँ मैं तो जानता हूँ, मैं तो जानती हूँ। धन्यवाद शुभ्रा, तुम बहुत अच्छा संचालन कर रही हो। पहले मैं तुम्हें तुम्हारे लिए तालियां बजाना चाहती हूँ, क्योंकि तुम मतलब लाइक अभी प्रो हो गई हो, मैं ये कह सकती हूँ। बहुत ही सुंदर संचालन कर रही हो बहन। और इसके बाद जो है हम लोग मंजू जी को भी सुनना चाहेंगे, और आशीष जी भी बहुत ही बेताबी से इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, मुझे पता है, क्योंकि हमारा टाइम खिसक गया है। तो अभी इंडोनेशिया से हमारे टाइम का गैप थोड़ा ज्यादा हो गया है। राइट आशीष जी, सही कह रही हो ना? जी जी जी, नो प्रॉब्लम, आप प्लीज अच्छा कहीं थोड़ी जी। तो आप लोगों का एक तो पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि सभी ने जाता समय को इतनी खूबसूरती से बयां किया कि अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सॉरी। तो जो मैं जाता समय, हमारा जाता है तो नया वर्ष आता है, तो उस पे एक कविता है। अभी हालांकि हमारे पास ये महीना बाकी है, लेकिन चलिए कोई नहीं, हम थोड़ा पहले ही इसकी विदाई कर देते हैं। स्वागत है। जी, धन्यवाद धन्यवाद मैम। तो 9 वर्ष तुम आओ, जाता समय कह रहा है, जो बीत रहा है वर्ष वो कह रहा है, मीन्स 2023 2024 से कह रहा है, 9 वर्ष तुम आओ, अब सहा नहीं जाता, अब बीतना ही होगा मुझे। 9 वर्ष तुम आओ, अब सहा नहीं जाता, अब बीतना ही होगा मुझे। देखते हो ना घायल मेरा ये तन, देखते हो ना घायल मेरा ये तन, मेरे अपनों ने दी हैं ये निशानियां मुझे। ये घाव लड़कियों की चीख के हैं, जिनकी मासूम हथेलियों पर हैवानियत के अंगारे रख दिए गए थे। क्या बात। ये फफोला उसी आग का है जिसमें ऋषियों की ये धरती जल रही है। ये फफोला उसी आग का है जिसमें ऋषियों की धरती जल रही है। और ये काला निशान माँ भारती के चेहरे की वो कालिक है जो उसके अपने ही सपूतों ने लगाई है। आंसुओं का ये दरिया जो मेरे पास से बह रहा है ना, ये उन बूढ़े माँ बाप का दर्द है जिनके सपूत आने का कहकर कभी वापस ही नहीं आए, जिनके सपूत आने का कहकर कभी वापस ही नहीं आए। मित्र, मैं दर्द के धुएं में और कांटों भरी राहों से, मैं दर्द के धुएं से कांटों भरी राहों से उम्मीद के कुछ बीज बचा पाया हूं। तुम्हें सौंपता हूं, इन्हें जरूर बो देना, शायद उग सके मानवता का एक वृक्ष और लग सके उस पर शांति, मुस्कान, न्याय और प्रेम का फल। 9 वर्ष तुम आओ, पर साथ लाना जुगनुओं भरा आंगन, निडर एक राह और नारी होने का सम्मान, जो मैं ना ला सका वो तुम जरूर लाना, ताकि 9 वर्ष सच में
मंगलमय हो सके, ताकि 9 वर्ष सच में मंगलमय हो सके। क्या बात है धन्यवाद। रचना, बहुत बहुत सुंदर, बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर, बढ़िया, एकदम दिल को रचना जी, छूने वाली कविता। बहुत सुंदर। रचना जी धन्यवाद। बहुत बहुत ही सुंदर। प्यारी रचना, और आपने बिल्कुल बहुत सारे पहलुओं को इसमें उठाया, और बहुत सारी जो हमारी जो रगे हैं ना दुख थी, वो उनको छू लिया है आपने इस कविता में। बहुत सुंदर रचना, बहुत बधाई आपको। बहुत 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 धन्यवाद। सुंदर, बहुत 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 सुंदर सुंदर। रचना है। धन्यवाद अब मैं आशीष जी। अब मैं क्या ही बोलूं दी, देखो आप सबकी वाहवाही बता रही है कि सब आया आप। और बस मैं यही इतना कहना चाहूंगी कि ऐसी भारी भरकम कविताएं मैं भी लिखना चाहती हूँ, ताकि उसमें रियल भाव हो। चलिए, कोशिश जारी है। तो एक बहुत ही अच्छी रचना हम सभी के समक्ष रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ती हूँ, और प्यारी सी मुस्कान बिखेरने वाली एलपीजीआई साहित्य एसोसिएशन के कंट्री प्रेसिडेंट अमेरिका की जो है मंजू मिश्रा जी, मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ, आप आए। और अगेन मैं आपके लिए भी बहुत सारे काम करती हैं आप हिंदी को लेकर, बहुत सारे लोगों के लिए, अमेरिका के साथ साथ दुनिया के अनेक देशों में बहुत सारे लोगों की आप प्रेरणा है। हम सब आपसे सीखते हैं, कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। जो एक मुझे ये पर्सनली जो लगता है, एक जो गुड लीडरशिप की जो क्वालिटी आप में है, उससे मैं कहीं ना कहीं अंदर बहुत प्रेरित हूँ। और अगर उसका 1% भी मेरे अंदर आ गया, तो मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानूंगी। चलिए, बातें कम करते हैं और मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ, मंच आपका है। स्वागत क्या है बात मंजू है जी, शुभ्रा, बहुत बहुत स्वागत है। आपके इतने ढेर सारे प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत आभार। लेकिन जो तारीफें आपने की उसके तो बोझ के तले में दब गई बिल्कुल। ये मेरे अपने शब्द हैं, सच में। आप इसको तारीफ ना लें, ये जो मैंने फील किया वही बोला। देखिए, आपका शुभ्रा, कविता मैंने जब तुम बोल रही हो तो शब्द भी तो तुम्हारे ही होंगे, तो अब तुम्हारे ही शब्द है, सही बात है। बिल्कुल मैंने कहीं लिख के नहीं बोला है, ये सारी चीजें अंदर से बोली मैंने, जो भाव भी में। है बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बड़ा वाला बेयर हग आपको, इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए। स्वागत सबसे मंजू पहले जी। तो मैं एक चीज कहूंगी, मैं और वंदना आज तक एक दूसरे से कभी मिले नहीं हैं, और इतनी दूर दूर हैं, इतने सालों में बस जानते हैं एक दूसरे को, लेकिन दोनों की सोच कितनी एक जैसी हो सकती है, ये मुझे इनकी कविता सुन के अभी लगा। इन्होंने एक कविता की लाइन सुनाई, वक्त कभी एक सा नहीं रहता। मैंने 2010 में एक कविता लिखी थी, वक्त रहता भी कभी है, वक्त रहता भी कभी है, एक सा सब दिन किसी का, आज मेरा कल तुम्हारा दोस्त परसों फिर किसी का, वक्त क्या रहता बात, भी कभी है, एक सा सब दिन बहुत किसी खूब, का। बहुत बहुत खूब। बहुत बढ़िया। तो मुझे ये जब बोल रही थी तो मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम दोनों एक दूसरे से कभी मिले नहीं और एकदम एक जैसे विचार हमारे मन में है। बिल्कुल कहते हैं ना, बड़े लोगों की बड़ी बातें, बड़े विचार, तो ये बड़े विचार हैं और बड़े लोगों के। वाह 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 वाह। रचना, आज शुभ्रा ने बहुत कर दिया है, आज आप रहने दो, आपको कभी और नहीं, मंजू जी, आपने भाव कह दिए थे, ये एक मतलब मंच है और हम लाइव मंजू जा जी, रहे हैं, कहना नहीं मंजू चाह रही जी, थी। ये मेरे शब्द हैं, मेरे अंदर से आ रहे हैं। ठीक है, मान लिया। मंजू जी, आप वैसे ही इतनी ही स्नेहिल हैं जैसा ये लोग बोल रहे हैं, और मेरे भी भाव इनके साथ हैं। ममता जी, आपका ये स्नेह और प्यार बस ऐसे ही बना रहे। वैसे ममता जी के साथ भी हमारा कुछ ऐसा ही रिश्ता है, हम लोग बरसों से जानते हैं। ऐसा लगता है कि शायद पूरी जिंदगी एक दूसरे के दोस्त रहे होंगे, लेकिन बिल्कुल हम बिल्कुल। आज तक मिले नहीं हैं आमने सामने। सहयोगी नहीं कभी ना बन कभी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, मिलने का कार्यक्रम बनाते हैं। अब मैं इंडिया जा रही हूँ तो ये यहाँ हैं, इस बार भी इनसे मिलना नहीं होगा। कोई नहीं, एक दिन हम सब जरूर मिलेंगे, इसी उम्मीद के बिल्कुल साथ। जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलो तो मैं एक छोटी जी सी कविता सुनाती हूँ। जी, स्वागत है। सबसे पहले तो एक ये कि नए साल में हम लोग हर बार कैलेंडर बदलते हैं, तो मेरा सिर्फ इतना सा अनुरोध है, नए साल में सिर्फ कैलेंडर नहीं, हालात भी बदलो। नए साल में सिर्फ कैलेंडर नहीं, हालात भी बदलो। लिखो जिंदगी और वक्त के माथे पर कुछ ऐसी तहरीर कि बदल जाए मौजूदा तस्वीर। लिखो जिंदगी और वक्त के माथे पर एक ऐसी तहरीर कि बदल जाए मौजूदा तस्वीर। सिर्फ कैलेंडर नहीं, हालात भी बदलो।
सिर्फ कैलेंडर नहीं, हालात भी वाह बदले। वाह वाह, बिल्कुल। बहुत खूब, क्या बहुत बात खूब। है। बहुत बढ़िया। धन्यवाद आशीष जी, धन्यवाद सभी का। जाता समय रचना ने बहुत बढ़िया टॉपिक चुना है इस बार। तो मैं उस जाते समय से कुछ अपनी इच्छा जताना चाहती हूँ और उससे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। सुनो समय तुम अच्छे होकर जल्दी आना। सुनो समय तुम अच्छे होकर जल्दी आना, लंबा चौड़ा इंतजार तुम मत करवाना। आते आते कुछ मुस्काने, कुछ खुशियां लाना। सुनो समय तुम अच्छे होकर जल्दी आना। वाह सुबह शाम चूल्हा जल पाए हर घर आंगन, कुछ ऐसी उम्मीदें लाना। सुनो समय तुम अच्छे होकर जल्दी आना। भूख छीन ले बच्चों की दूधिया हंसी, ऐसी घटनाओं पर कुछ अंकुश लगवाना। सुनो समय तुम अच्छे होकर जल्दी आना। बेटी घर के भीतर बाहर रहे सुरक्षित। बाहर ही नहीं, बेटियों को तो हर जगह खतरा है, घर भी कहीं कहीं सुरक्षित नहीं है। बेटी घर के भीतर बाहर रहे सुरक्षित, लोगों को इंसान बनाना। सुनो समय तुम अच्छे होकर जल्दी आना। सुनो समय तुम अच्छे होकर जल्दी आना। लिस्ट बड़ी लंबी है, आज के लिए सिर्फ इतनी मैंने इच्छाएं जताई हैं, अगली बार कुछ और। धन्यवाद। बहुत बढ़िया मंजू जी, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। मार्मिक, बहुत बढ़िया। धन्यवाद मेधावी, धन्यवाद। और मुझे आपकी ये वाली पंक्ति सबसे ज्यादा अच्छी लगी सच में। जब हम कभी परेशान होते हैं, हमारा समय अच्छा नहीं जा रहा होता है, तो हम इसी चीज का इंतजार करते हैं कि कब ये टाइम, ये समय जाए और थोड़ा जल्दी से अच्छा होकर आए, हमारी खुशियों के दिन आए, हमारे चेहरे पे मुस्कान आए, खुशियां आए। और उसके साथ जो आपने संदेश दिया वो तो खैर है ही। बहुत अच्छी रचना है, बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। जी बिल्कुल। धन्यवाद आशीष जी, धन्यवाद। बहुत खूबसूरत। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने लंबे समय से ये एक ऐसा मंच दे रहे हैं हम सबको अपने मन की बात रखने का, अपने लिए सबसे मिलने का, सबके विचार जानने का और सुनने का। बहुत बहुत धन्यवाद LPGI का। ये आप लोग ही करते हैं, मैं तो कुछ करता नहीं हूँ। आपको मैं तो कई बार बोलता हूँ, सबसे निकम्मा मैं- आदमी नहीं हूँ इस संस्था का। नहीं मंजू जी की आगे बातों को, बढ़कर आप लोग ही शुरुआत सब करने वाला मिलजुल कर कोई चलाते हैं, चाहिए, वो मंच आप हैं। आपका है। मंजू जी के बातों के जो ये 2-3 पंक्तियां जो अभी अंत में आपने आशीष जी के लिए बोली, मैं उन्हीं पंक्तियों को लेते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ और आशीष जी को ही सादर आमंत्रित करने जा रही हूँ कि आप मंच पर आए। जैसा कि आप किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, आशीष जी एक बहुत ही अच्छे साहित्यकार और गायक है। मुझे कविताएं, गजलें बहुत कुछ लिखते हैं, बट मुझे आपकी गजलें बहुत ज्यादा पसंद है। तो मैं आपको बहुत ही मान और सम्मान से आपके ही इस मंच पे, आपके अपने इस परिवार के बीच में मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ। आशीष जी, स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आशीष जी। बहुत स्वागत आशीष जी। बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ्रा जी, सबसे पहले तो आप बधाई की पात्र हैं कि कार्यक्रम को बहुत अच्छा संचालन आपने दिया है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो संचालक है उसका एक बहुत बड़ा रोल रहता है किसी भी कार्यक्रम के सफल होने में, क्योंकि वो जो स्टेयरिंग है हाथ में पकड़ना और कहाँ ब्रेक लगानी है और कहाँ पे रेस देनी है, वो जब तक संचालक ना समझ पाए तो जो गाड़ी है वो अपना संतुलन खो बैठती है। तो आप बधाई की पात्र हैं कि बहुत बढ़िया आपने संचालन किया है। मैं जाता समय पे बहुत कुछ लिखा है, बहुत तरह से सोचने की कोशिश की है। और मैं भी थोड़ा सा इमोशनल हूं जब मैं बीते समय को याद करता हूं। तो सबसे पहले तो आप सबके साथ के को समर्पित 2 पंक्तियां कहता हूं, फिर कुछ एक डिफरेंट कविता की कुछ पंक्तियां कहूंगा, फिर अपनी एक कविता रखूंगा। आप सबके सम्मान में 2 पंक्तियां रखता हूं कि काश मैं वक्त को रोक पाता, काश मैं वक्त को रोक पाता, बेबस हूं मेरी चलती नहीं।
बोल देते ना, मेरी चलती नहीं। काश मैं वक्त को रोक पाता, बेबस हूं मेरी चलती नहीं, फिर मिले जीवन आप संग, ये हसरत कभी घटती नहीं, ये हसरत क्या कभी बात, घटती नहीं। इसी क्या बात, तरह बहुत सुंदर, बहुत महफिलें सुंदर। सजती रहें और अपनों का साथ मिलता रहे, और इसी तरह वक्त चलिए गुजरता भी रहे और अच्छा वक्त आता भी रहे। जैसे मंजू जी ने कहा कि हम अच्छे वक्त की आस भी रखें। तो जो समय है ना, वो अपने निशान छोड़ता है। तो उस पे एक रचना मैंने लिखी थी, उसकी कुछ पंक्तियां रखता हूँ। अरे वाजपेयी साहब आ गए हैं। मैं सबसे पहले तो अ, आपका स्वागत करता हूँ वाजपेयी जी। स्वागत है। सर जी प्रणाम सर। प्रणाम। नमस्कार वाजपेयी जी, आपकी नमस्कार। वेट कर रहे थे हम सब लोग, और मेरे को रियली दिल से खुशी हुई है कि आप आ गए हैं। तो आपकी आज्ञा से मैं अपना कार्यक्रम, अपना जो पाठ है का आगे बढ़ाता हूँ। कि समय जो है वो अपना अपने निशान छोड़ता है। तो उस एक समय की रेत मेरी एक कविता है, उसकी कुछ पंक्तियां रखता हूँ, उसके बाद जाते समय पे आता हूँ। कि समय की इस रेत पर कदमों के कुछ निशान हैं, समय की इस रेत पर कदमों के कुछ निशान हैं, कुछ छूटे कुछ भूले कुछ हासिल से मकाम हैं, कुछ छूटे कुछ भूले कुछ हासिल से मुकाम हैं, कुछ अधूरे कुछ मुकम्मल धुंधले से कुछ ख्वाब हैं, कुछ अधूरे कुछ मुकम्मल धुंधले से कुछ ख्वाब हैं, कुछ पाए कुछ खोए हाथों के कुछ साथ हैं, कुछ पाए कुछ खोए हाथों के कुछ ख्वाब हैं, कुछ साथ हैं। कविता तो लंबी है, उसको समेटने की कोशिश करता हूं। कि करता हूं मैं जतन बड़ा, करता हूं मैं जतन बड़ा, कि समय समेटूं हाथों में, करता हूं मैं जतन बड़ा कि समय समेटूं हाथों में, पर समय की रेत है ऐसी हाथ से फिसली जाए, समय की इस रेत पर कदमों के कुछ निशान हैं। क्या बात। अब जो जो जाता समय है ना, आप कभी भी देखेंगे जो पल गुजर जाता है वही स्वर्णिम लगने लग जाता है। आप कभी भी देखें, जी चाहे वो कैसा भी था। एक समय के साथ एक बात है कि वो जैसा भी हो, चाहे वो चांदी का रहा हो या पानी का रहा हो या लोहे का रहा हो, लेकिन जब वो बीत जाता है तो वही स्वर्णिम लगने लग जाता है। कभी आप सोच के देखिएगा इस चीज को। तो उसी पे ही एक रचना मेरी है, स्वर्णिम स्वर्णिम दिन, वो रखता हूं आपके समक्ष। स्वागत। जाने कहाँ चले जाते हैं, जाने कहाँ चले जाते हैं जीवन के वो स्वर्णिम दिन, जाने कहाँ चले जाते हैं जीवन के वो स्वर्णिम दिन, लाख बुलाओ दो आवाजें फिर ना आते वो पल छिन, जाने कहाँ चला जाता है, जाने कहाँ चला जाता है वो अल्हड़ और नादां बचपन, ना कोई चिंता थी मन में और सपने उड़ते संग पतंग। जब पतंग उड़ाते हैं ना, तो पतंग के साथ सपने उड़ते हैं। तो क्या बात। सपने उड़ते संग पतंग, जाने कौन चुरा लेता वो नटखट नटखट बातें लड़कपन की, जाने कौन चुरा लेता वो नटखट बातें लड़कपन की, माँ की वो बातें मीठी सी और कड़वी सीखें टीचर की, जाने कहाँ पे गुम हो जाता वो यारों मित्रों का जमघट, जाने कहाँ पे गुम हो जाता वो मित्रों यारों का जमघट, वो मीठी चुस्की चाय की वो घंटों मस्ती कॉलेज की, वो मीठी चुस्की चाय की वो घंटों मस्ती कॉलेज की, जाने कैसे ढल जाती रौनक और चमक जवानी की, जाने कैसे ढल जाती रौनक और चमक जवानी की, जब बाहें लगे पखेरू सी और मन में चाहत उड़ने की, जाने कैसे घट जाती, जाने कैसे घट जाती वो ताकत ऊंचे रुतबों की, जाने कैसे घट जाती वो ताकत ऊंचे रुतबों की, जब दुनिया लगती मुट्ठी में और तेज तेज उछालें सपनों की, एक एक करके सब स्वर्णिम पल, एक एक करके सब स्वर्णिम पल यूं बीते ज्यों पलकें झपकी, बस यादें पीछे रह जाती एक घने पेड़ के छांवों सी, बस यादें पीछे रह जाती एक घने पेड़ की छांवों सी, ये लम्हे और स्वर्णिम दिल, ये लम्हे और स्वर्णिम पल
लौट के फिर ना आएंगे। ये लम्हे और स्वर्णिम पल लौट के फिर ना आएंगे। जी लो लम्हा जो आज घटे, जी लो लम्हा जो आज घटे, कल होगा बस ये यादों में, कल होगा बस ये यादों में, जाने कहाँ चले जाते हैं जीवन के वो स्वर्णिम दिन। क्या बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत Really, बढ़िया, बहुत बहुत सोचने की सुंदर कोशिश आशीष करते हैं लेकिन पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। नहीं, तो बहुत 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 सुंदर। शुक्रिया, आभार, बिल्कुल धन्यवाद। सही क्या कहा बात आशीष जी। बहुत बहुत क्या जाने बात के सुंदर, बाद बहुत जाने के बाद सुंदर। चले जाते समय में हैं हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा नजर आता है। जीवन के वो स्वर्णिम दिन। बहुत जी ही खूबसूरत बात, बहुत ही खूबसूरत। जी, बहुत शुक्रिया। बहुत ही बढ़िया। जी आप जी कुछ कह रहे थे? मैं अभी एक्चुअली शुभ्रा जी को बुलाना चाह रहा था, नहीं लेकिन नहीं सर, शुभ्रा जी को बुलाने से नहीं, पहले, क्योंकि मैं शंकर वाजपेयी साहब हैं जी, तो आप ही शुभ्रा जी जी बुलाएं आप। जी जी बिल्कुल। मैं वही इंतजार कर रही थी, और मैं ये मिस भी कर रही थी कि आज सर को सुनने का मौका नहीं मिलेगा शायद, क्योंकि वो अभी तक जुड़े नहीं थे। बट मेरे चेहरे पे मुस्कान आ गई कि मुझे कुछ और बढ़िया बढ़िया बेहतरीन माहिया सुनने को मिलेगा। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। और मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ हमारे बीच में लक्ष्मी शंकर वाजपेयी सर को आमंत्रित करने जा रही हूँ। किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, उनका परिचय देके बुलाना मेरे लिए लेकिन फिर भी मैं एक कोशिश करती हूँ। आप प्रतिनिधि भारतीय कवि के रूप में आपने 1 दर्जन से अधिक देशों में कविता का पाठ किया है। आपकी कविताओं का अनुवाद अनेक देशी विदेशी भाषाओं में हो चुका है। बच्चों के पाठ्यक्रम से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक आपकी कविताओं का अध्यापन होता रहता है। आपकी गजलों को सुप्रसिद्ध गायकों द्वारा गाया भी जा चुका है। इसके साथ ही आपको दुनिया भर के अनेक सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। और मैं यहाँ पे कहूंगी कि आपको मंच पर आमंत्रित करना मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। तो सर आप सादर आमंत्रित है, मंच आपका। स्वागत है, स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार। और बहुत बहुत स्वागत है स्वागत। सर, स्वागत है आपका। जी जी। और जो सोचा था कि वो जिस कार्यक्रम में थे वो निकल नहीं पाए, बहुत कोशिश के बावजूद आज, तो बहरहाल कोई बात नहीं, देर से आए लेकिन आए तो सही। आप सबसे मिलना हुआ, बाद में वीडियो देखेंगे, सुनेंगे, सभी को सुनेंगे। अभी फिलहाल आशीष जी को मैंने सुना, बहुत अच्छा लगा। तो अब समय की बात है, तो फिर हमें नया साल आता है, फिर नए कुछ संकल्प होते हैं, नई बातें होती हैं। ऐसे ही जीवन चलता रहता है, और तरह तरह की उसमें मुश्किलें, चुनौतियां और हादसे भी होते हैं। हादसे देश के स्तर पे होते हैं। अभी हम एक हादसे से बच गए हुए, जो सुरंग में फंसे हमारे मजदूर भाई। तो बहरहाल ये सब चलता रहता है। एक यहाँ से बात शुरू करता हूँ कि एक मुक्तक से, कि हादसों को यूं भुलाना तो बहुत मुश्किल है, हादसों को यूं भुलाना तो बहुत मुश्किल है, पूरे जीवन का ये रुख मोड़ के रख देते हैं, कि पूरे जीवन का ये रुख मोड़ के रख देते हैं। फिर भी जैसे भी वो मुमकिन भुला ही दें इनको, हादसे वरना हमें तोड़ के रख देते हैं, क्या हादसे बात, वरना क्या तोड़ के रख बात देते है, बहुत बहुत सुंदर, खूब, बहुत बहुत खूब। बढ़िया। बहुत हैं। और सुंदर। एक मुक्तक ये कि हम सब इसी तरह जिए तो अच्छा है, कि हम तो अभिशापों से वरदान जुटा लेते हैं, हम तो अभिशापों से वरदान जुटा लेते हैं, गम से भी खुशियों के सामान जुटा लेते हैं, कि गम से भी खुशियों के सामान जुटा लेते हैं। वे जो मनहूस हैं रो रो के वो जीते होंगे, कि वे जो मनहूस हैं रो रो के वो जीते होंगे, हम तो आंसू से भी मुस्कान जुटा लेते हैं, हम तो क्या आंसू। बात है, वाह, क्या वाह, क्या बहुत बात है, ही बहुत सुंदर, खूब, बहुत बहुत खूब। सुंदर। और एक क्या मुक्तक ये बात है। सुनेगा जी, बहुत शुक्रिया, कि ये घड़ी वक्त की बस चलती चली जाती है, कि बड़े हम नए साल पे संकल्प सजाएंगे, फिर दिसंबर में पता चला उसमें क्या तो ये घड़ी वक्त की बस चलती चली जाती है, और इरादों की घड़ी टलती चली जाती है। एक तरफ बोझ है अरमानों का सर पे अनगिन, और ये उम्र की बस ढलती चली जाती है, और ये क्या उम्र की बस क्या, ढलती चली जाती बहुत है। खूब, बहुत खूब। तो उसका उसका समाधान ये है कि पंख फैलाएंगे, परवास करेंगे हम लोग, पंख फैलाएंगे, परवास करेंगे हम लोग, एक नया जीने का अंदाज करेंगे हम लोग, एक नया जीने का अंदाज करेंगे हम लोग। और जो गलत होता रहा धूल गिराकर उस पे
जो गलत होता रहा धूल गिरा के उस पर एक नए दौर का आगाज करेंगे हम लोग, एक क्या नए बात दौर का क्या बात, आगाज बहुत बहुत सुंदर। और आखिरी मुक्तक ये सुनिएगा कि जो हम सब मतलब दुनिया में अच्छे लोग हमेशा बहुत कम होते हैं, लेकिन दुनिया उन्हीं से चलती है। तो ये कि दर्द खुद झेल के खुशियों की फसल देते हैं, दर्द खुद झेल के खुशियों की फसल देते हैं, जिनमें खतरे हों उन्हीं राहों पे चल देते हैं, जिनमें खतरे हों उन्हीं राहों पे चल देते हैं, और जिनकी सोचों में है औरों की भलाई हर पल, जिनकी सोचों में है औरों की भलाई हर पल, ऐसे कुछ लोग ही दुनिया को बदल देते हैं, वाह क्या ऐसे कुछ बहुत खूब, बहुत दुनिया खूब। को बदल देते हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, जी। बहुत बढ़िया सर। मैं क्या कहूँ, मुझे तो बस मैं जब आप पढ़ रहे थे, जब आप बोल रहे थे, तो मैं ये सोची थी कि इसको एक छोटे छोटे कार्ड्स में लिख के हमेशा अपने टेबल पे या अपने पास रखना चाहिए, कुछ पंक्तियों को जो हमेशा आपको पॉजिटिव और सही चलने का राह दिखाती रही। तो मुझे ऐसा ही लगा, मैं सच में इसमें से कुछ मैं सच में लिख के अपने पास रखूंगी, जो कि सच में बहुत हिम्मत देती हैं और हम सभी को इसकी जरूरत होती है। तो अब क्या हुआ, आशीष बस जी इतना ही आपकी बुलाई, सुनेंगे आज आशीष हम जी। लक्ष्मी शंकर जी से? कुछ तो पता ही नहीं चला कि हमने कुछ ठीक से हाँ, सुना मैं भी। भी यही सोच रही थी कि कुछ अब नहीं, याद इतना ही कम नहीं है। नहीं सुनते आप, आपसे और ममता जी से हम इतना कम नहीं सुनते। थोड़ा सा कुछ और हमें, थोड़ा सा कुछ और दीजिए प्रसाद हमें। मैं सोच रही थी इसके बाद से कुछ अभी कुछ बड़ा सुनने को मिलेगा, माहिया भी नहीं सुना मैंने अभी तक। और आप बात ही नहीं थी, ये तो एपेटाइजर भी नहीं था। चलिए, जी 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 जी, ठीक, कोई बात नहीं। मैं एक एक गीत सुनाता हूँ। जी जी गा के नहीं स्वागत सुनाऊंगा है, स्वागत है। जी, गा के नहीं सुनाऊंगा। दो बातें होंगी, एक तो समय बचेगा, ये दूसरी हमारे इधर थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो अभी ऐसे सीधे सीधे सुनाता हूँ। जी ठीक है। तो ये है कि स्वागत। 4 दिन की जिंदगी है, प्यार से जियो। 4 दिन की जिंदगी है, प्यार से जियो। पतझड़ सा क्या जीना, मस्त बहार से जियो। कि क्या पतझड़ बात, सा क्या बहुत खूब। जीना, मस्त बहार से जियो। और बंद यूं है कि इतनी नफरत, इतनी हिंसा, मौतें और तबाही, कि इतनी हिंसा, इतनी नफरत, इतनी मौतें और तबाही, क्या हासिल है अनगिन आंसू देते रोज गवाही। क्या हासिल है अनगिन आंसू देते रोज गवाही। क्यों ये सहमे सहमे पल बेकार से जियो। 4 दिन की जिंदगी है, प्यार से जियो। और जो हम महानगर के लोग हैं कि ये तनाव संत्रास निराशा घुटन ऊब कुंठाएं, ये तनाव संत्रास निराशा घुटन ऊब कुंठाएं, देन आधुनिक शहरी जीवन की ये सभी बलाएं। कि देन आधुनिक शहरी जीवन की ये सभी बलाएं, गांव सरीखे आपस के व्यवहार से जियो। 4 दिन क्या की बात, जिंदगी है, क्या प्यार से बात। जियो। बहुत सुंदर। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। कि टूट गए कुछ सपने तो क्या सपने नए सजाओ, टूट गए कुछ सपने तो क्या सपने नए सजाओ। एक नई मंजिल तय कर लो, राहें नई बनाओ। एक नई मंजिल तय कर लो, राहें नई बनाओ। हर पल एक अवसर है, इसी विचार से जियो। 4 दिन क्या की बात है, जिंदगी है, वाह। प्यार से हर जियो। पल एक अवसर है, वाह हाँ, वाह। जी, बहुत शुक्रिया। और शेरी और अगला बंद ये है कि अगले पल भी जी पाएंगे इसकी क्या गारंटी। अगले पल भी जी पाएंगे इसकी क्या गारंटी। ऊपर वाला खेल खत्म की कब खनका दे घंटी। कि ऊपर वाला खेल खत्म की कब खनका दे घंटी। हर पल चलने को जैसे तैयार से जियो। 4 दिन की जिंदगी है, प्यार से जियो। और बहुत शुक्रिया। और एक अंतरा ये है कि अनगिन पशु पक्षी भी पीते हैं जीवन का प्याला। अनगिन पशु पक्षी भी पीते हैं जीवन का प्याला। तुम मनुष्य हो, पीने का हो एक अंदाज निराला। तुम मनुष्य हो, पीने का हो एक अंदाज निराला। हर पल एक चुनौती, एक ललकार से जियो। 4 दिन की जिंदगी है, प्यार से जियो। और आखिरी है कि हर पल खुशियां रहो लुटाते, बांटो प्यार। हर पल खुशियां रहो लुटाते, बांटो दर्द किसी का। हर पल खुशियां रहो लुटाते, बांटो दर्द किसी का। पूरा जीवन बन जाएगा एक त्योहार खुशी का। पूरा जीवन बन जाएगा एक त्योहार खुशी का।
ठंडी मीठी सोंधी किसी बयार साजियो क्या बात, कि ठंडी क्या मीठी बात है। किसी बयार से सोंधी जियो 4 दिन की यार, जिंदगी है प्यार से जियो प्यार से पतझड़ सा क्या जीना मस्त बहार से जियो। बहुत बहुत आभार। वाह, जी। बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत ही खूबसूरत, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत ही प्रेरणादायी। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही सच में प्रेरणादायक है। मैं वैशाली जी से सहमत हूँ और थैंक यू मंजू जी। और मुझे भी ऐसा लग रहा था कि अभी कुछ और सुनाएंगे सर, लेकिन फिर मुझे लगा कि ठीक चलो, है। बहुत बहुत लेकिन इतना धन्यवाद, सुनने को मिल गया। आपने हम लोगों का अनुरोध मान लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बहुत आभार है और आपका बिल्कुल। और आशीष जी। माहिया सुनेंगे फिर ममता जी से। ठीक है, आज नहीं, अभी आशीष जी आपको बुलाएंगे। शुभ्रा, आशीष जी अभी मैं आपको बुलाएंगे। जी जी, अभी हम उनको बुलाते हैं जो सबको बड़े प्यार से, प्रेम से और प्रेम भाव से बुला रही हैं और कार्यक्रम को बहुत ऊंचाइयों पर आप ले गई हैं शुभ्रा जी। और बहुत एलपीजीआई बहुत धन्यवाद। शायद आज मेरे ख्याल आपका तीसरा या चौथा संचालन होगा एलपीजीआईएसए के मंच पर, अगर मेरे को ज्यादा नंबर याद ना हो। और हमेशा ही जब भी आपने किया है तो बहुत अच्छे से कार्यक्रम हुआ है। तो मैं आपको भी आमंत्रित करता हूं कि आप भी अपनी थैंक यू आशुष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि स्वागत है शुभ्रा। सर की बात से मैंने भी सीख लेके अच्छे काम करके मैं भी भूल जाती हूँ, तो मुझे भी नहीं याद है कि मैंने कितना किया। और मैं अब आती हूँ वंदना जी की पंक्तियों को, जो उन्होंने बचपन पर अपनी जो कविता सुनाई थी। मैं अभी वही हूँ, मैं वही शरारती बच्चा हूँ कि मैं रूल नहीं फॉलो करूंगा, मैं अपने बचपन में ही अभी हूँ। तो मैं टॉपिक से हटकर और कुछ आप सभी के समक्ष रखती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ, हर पल हर जगह, हर पल हर जगह तुम्हें अपने साथ लिखेंगे। हर पल हर जगह तुम्हें अपने साथ लिखेंगे। तुम्हारी कही हर बातों को, तुम्हारी कही हर बातों को हम बहुत खास लिखेंगे। तुम रहो चाहे जहां भी, तुम रहो चाहे जहां भी, वो तो है मर्जी तुम्हारी। तुम रहो चाहे जहां भी, वो तो है मर्जी तुम्हारी। जब तलक है सांसों में सांस, जब तलक है सांसों में सांस, हर गीत माँ तुम्हारे नाम लिखेंगे। क्या बात। हर बहुत बहुत धन्यवाद। हर वक्त चलेंगे तुम्हारे पद चिन्हों पर, हर वक्त चलेंगे तुम्हारे पद चिन्हों पर। तुम्हारे हाथों को थामे, तुम्हारे हाथों को थामे अपने हाथ लिखेंगे। खुद को अकेला कभी मानेंगे नहीं, खुद को अकेला कभी मानेंगे नहीं। आशीर्वाद को तुम्हारे, आशीर्वाद को तुम्हारे अपना ढाल लिखेंगे। गिरेंगे उठेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद सर। गिरेंगे उठेंगे फिर चल देंगे, गिरेंगे उठेंगे फिर चल देंगे। अपनी हर कामयाबी, अपनी हर कामयाबी तुम्हारे नाम लिखेंगे। दिन तुम्हारे बिन गुजरता नहीं, दिन तुम्हारे बिन गुजरता नहीं। तुम्हारी यादों को माँ, तुम्हारी यादों को माँ आठों पहर की सांस लिखेंगे। क्या बात है, क्या बात। कभी बैठेंगे फुर्सत में, कभी बैठेंगे फुर्सत से, करेंगे बच्चों से तुम्हारी ही बातें। कभी बैठेंगे फुर्सत से, करेंगे बच्चों से तुम्हारी ही बातें। तुम्हारी मनोहर छवि माँ, तुम्हारी मनोहर छवि माँ आंखों में बंद लिखेंगे। तुम्हारे संस्कार, तुम्हारे संस्कार नई पीढ़ी में बांटेंगे, तुम्हारे संस्कार नई पीढ़ी में बांटेंगे। कोई पूछेगा जो, कोई पूछेगा जो, ईश्वर का प्रसाद लिखेंगे। एक दिन क्यों, एक दिन क्यों, एक दिन क्यों, हर दिन हर माह हर बरस, हर दिन हर माह हर बरस माँ तुम्हारे साथ लिखेंगे। हो जाए दुनिया चाहे कितनी भी नाराज, हो जाए दुनिया चाहे कितनी भी नाराज, अपने राम से पहले माँ, अपने राम से पहले माँ सिर्फ तुम्हारा नाम लिखेंगे, सिर्फ तुम्हारा नाम लिखेंगे। क्या बात, बहुत बहुत
वाह बहुत वाह खूब, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत बहुत खूबसूरत कविता, बहुत सुंदर। वाह 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 वाह, बहुत खूब। बहुत जी। सुंदर शुभ्रा जी, बहुत बहुत सुंदर कविता। और आपकी इस प्यारी सी रचना के लिए मैं आपको एक शेर भेंट कर दूं अपना, कि उम्र उम्र घट जाती है पल भर में मेरी बरसों बरस। उम्र घट जाती है पल भर में मेरी बरसों बरस। माँ का एक फोन मुझे बच्चा बना देता है। क्या बात है। बहुत खूब, क्या बहुत बात है। आपके इस शेर ने मुझे ऐसा लगा कि हाँ, सच में मम्मी ने अपनी मोहर लगा दी आपके मुख से, आपके मुखमारी से। तो इसके लिए रियली आज का मतलब आपने आज का मेरा दिन सच में बहुत ही अच्छा कर दिया। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब मैं चलती हूँ, थोड़ा सा अंतिम पड़ाव की तरफ चल रहे हैं हम अपने कार्यक्रम के। बहुत ही धैर्य से जो हमें सुन रही है, एक मधुर मुस्कान के साथ सभी को बहुत ध्यान से सुना। हमारी आज की मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती ममता किरण जी को मैं सादर आमंत्रित करने जा रही हूँ। जैसा कि मैंने अभी कहा, और मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि आप लोग सोच रहे होंगे कितनी बातें करती है शुभ्रा, एक ही घर में इतनी बड़ी बड़ी दो शख्सियत एक साथ। ये बहुत ही कम देखने और सुनने को मिलता है। कभी कभी मैं कुछ चीजें इमेजिन करने लगती हूँ, जब इतने दो लोग जब बातें करते होंगे तो किस तरह से बातें होती होंगी। हर टाइम पे एक साहित्यिक चर्चा, एक बातें, एक अलग ही वातावरण होता होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शेर कहता होगा, एक माहिया बोलती होगी, एक मुक्तक खोलता होगा, एक गजलों में उनको बुनती होगी। इस तरह से जिंदगी यूं गुजरती होगी। क्या बात है, वाह। वाह वाह। रचना जी, आपकी कविता तो बहुत शानदार। वाह वाह। धन्यवाद धन्यवाद। कहना और आमंत्रित करना, थैंक यू दीदी मेरी हेल्प करने के लिए। तो सच में परिचय एक बहुत बड़ा परिचय, लेकिन उसको मैंने थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश की है। आप एक प्रतिष्ठित कवयित्री, पत्रकार और अनुवादक और समाचार वाचिका रही हैं। आप गजल, गीत, छंद मुक्त कविता, दोहा, मुक्तक, माहिया, हाइकू आदि विधाओं में लिखती हैं। सोचिए इतनी विधाएं पूरी, मतलब लाइन ही कम पड़ जा रही है मुझे लिखते लिखते। दुनिया के अनेक देशों में आपके द्वारा काव्य पाठ किया जा चुका है। आपको राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय अनेक सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। ये एज ए परिवार या हम यहाँ पे आपको सुनने के लिए बहुत ही उत्सुक है, और हम सभी के लिए बहुत सम्मान की बात है कि आप हमारे इस काव्य गोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में आई हैं। तो मैं आपको पुनः बहुत ही आदर और सम्मान के साथ आदरणीय ममता किरण जी, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत शुभ्रा बहुत जी। स्वागत है ममता जी आपका, बहुत बहुत स्वागत स्वागत। है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आशीष जी का, मंजू जी का, जी, रचना जी का, आपका स्वागत है। कि आप सबने आज फिर यहाँ पर जोड़ा है। और जिस तरह से शुभ्रा जी फ्लाइट में बिठा करके हम सबको लेकर चली, और ये जो जाता हुआ समय है, अब तक जो समय बीत चुका है, जो हम LPGI साहित्य के इस मंच पर बिता रहे हैं, तो वो वाकई बहुत, जो समय हमने बिताया वो बहुत सुखद था, और ये समय भी हमारी स्मृतियों में कहीं ना कहीं अंकित तो हो जाएगा। और शुभ्रा जी जिस तरह से बिठा करके अपनी फ्लाइट जो है ना उड़ान भरी उन्होंने, तो बहुत सारी स्मृतियां जो थी उसमें हम सब अपने आप को कहीं ना कहीं ढूंढ रहे थे, चाहे वो बचपन हो, चाहे वो देश हो, चाहे वो समाज हो। बहुत सारी बातें यहाँ पर हुई, और इस जाता हुआ समय वाकई कहीं ना कहीं बहुत कुछ इसमें होता है जो कि हमारी स्मृतियों में ताउम्र बना रहता है। तो मैं यहीं से एक कविता पढ़ती हूँ, इसका शीर्षक है यादें। कि कभी कभी मन की पटरी पर गुजर जाती हैं, कभी कभी मन की पटरी पर गुजर जाती हैं। फिर से पढ़ती हूँ मैं, कि कभी कभी मन की पटरी पर गुजर जाती है यादें इतनी तेजी से कि जैसे धड़धड़ाते हुए एक रेलगाड़ी गुजर जाती है धरती के सीने पे। कभी कभी मन की पटरी पर गुजर जाती हैं यादें इतनी तेजी से कि जैसे धड़धड़ाते हुए एक रेलगाड़ी गुजर जाती है धरती के सीने पे। ये यादें हो जाती हैं
सर्द मौसम के गर्म कपड़ों की तरह। क्या बात। कि ये यादें हो जाती हैं सर्द मौसम के गर्म कपड़ों की तरह, जिन्हें हम रख देते हैं संभाल कर, गोलियां कुनैन की डालकर, कि कहीं लग न जाए। क्या बात है, गोलियां कुनैन की डाल क्या कर। क्या बात है, बहुत सुंदर। सच बात है। बहुत शुक्रिया। कि गोलियां कुनैन की डालकर, कि कहीं लग न जाए उनमें कोई कीड़ा। ये यादें हो जाती हैं उन पंछियों की तरह जो मीलों दूर चलकर आते हैं, दिल के विशाल वृक्ष की टहनियों पर जमा लेते हैं डेरा, और फिर लगाते फिरते हैं गुहार उन्हें दाना चुगाने की। क्या बात। कि और फिर लगाते फिरते हैं गुहार उन्हें दाना चुगाने की। ये यादें हो जाती हैं अपनी वो जमा पूंजी, कि ये यादें हो जाती हैं अपनी वो जमा पूंजी, जिन्हें हम रख देते हैं तब के लिए संभाल कर, कि जब कभी आएगा कोई मुश्किल वक्त। कि जब कभी आएगा कोई मुश्किल वक्त। ये यादें हो जाती हैं उस पतंग की तरह, कि जिसे कोई मासूम बच्चा उड़ा रहा हो पूरे जोश से, सजाता ही हो बस सपना कि पूरा आसमान उसका है। सजाता ही हो बस सपना कि पूरा आसमान उसका है, पर अचानक कट जाए उसकी पतंग और अटक जाए किसी पेड़ पर। क्या कि पर अचानक कट जाए उसकी पतंग और अटक जाए किसी पेड़ पर। ये यादें हो जाती हैं बेमौसम की उस बरसात की तरह, कि जैसे अचानक ही कोई बादल बरस जाता है। कि जैसे अचानक ही कोई बादल बरस जाता है, तब आंगन या छत की अलगनी पर पसरे सारे कपड़े भीग जाते हैं। क्या बात। कितनी साफ हो जाती हैं सड़कें और मकान, धुल जाते हैं सारे पेड़ पौधे। कि धुल जाते हैं सारे पेड़ पौधे, धुल धुल जाता है वैसे ही मन। कि धुल धुल जाता है वैसे ही मन, बरसती हैं ये यादें जब आंखों से। कि बरसती हैं ये यादें क्या बात। जब आंखों से, सभी कुछ हो जाता है फिर पावन। कि सभी कुछ क्या हो बात है। जाता है फिर पावन, इस तरह कि जैसे ग्रहण लगने पर घर में खाने पीने की चीजों में रखती थी माँ तुलसी का पत्ता। क्या बात। क्या बहुत कि धुल सुंदर, धुल जाता, बहुत सुंदर। शुक्रिया। कि धुल धुल जाता है वैसे ही मन, बरसती हैं ये यादें जब आंखों से, सभी कुछ हो जाता है फिर पावन, इस तरह कि जैसे ग्रहण लगने पर घर में खाने पीने की चीजों में रखती थी माँ तुलसी का पत्ता। विरासत में लिए हूँ माँ से ये तुलसी का पत्ता। कि विरासत में लिए हूँ माँ से ये तुलसी का पत्ता, मेरी यादों के बीच हरदम ही ये रहता है। कि मेरी यादों के बीच हरदम ही ये रहता है, संजोए यादों को बस आगे बढ़ती जाती हूँ। कि संजोए यादों को बस आगे बढ़ती जाती हूँ, और इनमें जुड़ता जाता है एक काफिला और यादों का। और इनमें जुड़ता जाता है एक काफिला और यादों का। क्या बात। जी बहुत धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत बहुत शानदार, बहुत सुंदर, बहुत बहुत खूब। सुंदर, बहुत सुंदर। सुंदर। बहुत क्या बहुत है शुक्रिया। कि लक्ष्मी शंकर जी और ममता जी, आप जब भी यूएसए में होते हैं तो चूंकि हमारी इस गोष्ठी में हम सिर्फ यूएसए के ही लोगों को बुलाते हैं, हम जल्दी से आपको ग्रैब कर लेते हैं कि यूएसए आए हैं, जल्दी से इनको बुला लो अपने कार्यक्रम में। तो बहुत बहुत अच्छा बहुत लगा, धन्यवाद बहुत कि अच्छा आप लगा, लोग। बहुत अच्छा लगा जी कि आपने यहाँ पर बुलाया। जी नहीं, बहुत अच्छा लगा। और आपने ऐसी ऐसी फुहार दी, बारिश की, कपड़े उतारने की, तुलसी के पत्ते, मतलब सब कुछ फ्रेश हो गया। और सच में ये सारी चीजें हमारे घर में होती रही हैं, हम लोग देखते सुनते आए हैं, और इसको ऐसे भी लिखा जाता है। मैं तो ये सोच रही थी कि सच में जुड़ने से, इतने लोगों के साथ जुड़ने से काफी चीजें सीखने को मिलती हैं कि हम किस तरह से, कहाँ पे, कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे जोड़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत समय धन्यवाद। निकाला और आप जुड़े हम सभी के।
मन तो नहीं हो रहा है आप दोनों को यूं ही जाने देने का, छोड़ने का, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि मंजू जी मेरा साथ देंगी और रचना जी भी, आप दोनों यहाँ पे एक साथ उपस्थित हैं और कुछ हम सुर मधुर सुन नहीं पा रहे हैं, ये थोड़ा सा मुझे खल रहा है। क्या बात कह तो रहे हो दीदी? क्या है कि वो लक्ष्मी समय शंकर जी भी, ने बोला, समय की अपनी पाबंदियां हैं और समय से ही कोई नहीं, कार्यक्रम अभी तो हम समाप्त हैं होना यहीं पर है, अभी कोई दिक्कत नहीं। हाँ अभी फिर मिलेंगे जरूर। और तब तक उस दिन कार्यक्रम रखेंगे जिस दिन लक्ष्मी शंकर जी को कोई और नहीं बुलाएगा। ठीक बात है। बिल्कुल, ये अच्छा आइडिया है रचना जी। तो चलिए अब अपनी फ्लाइट को टेक ऑफ करते हैं और चलते हैं रचना दीदी की तरफ, दी लैंडिंग की तरफ। सॉरी, मैंने अपनी लैंडिंग की मैं तरफ वही मैंने भावनाओं की सोचा। तरफ इतना बह जा रही हूँ कि नहीं मेरी बहन, फ्लाइट तुमने बहुत गड़बड़ा ना बहुत जाए। अच्छा। तो चलिए लैंडिंग की तरफ करते हैं और रचना दीदी को मैं सादर आमंत्रित करने जा रही हूँ वोट ऑफ थैंक्स के लिए। आप आए और सकुशल हमारी फ्लाइट को उतारें। प्रयास करूंगी, अच्छी पायलट नहीं हूँ, कोशिश करूंगी। क्या है कि मंजू जी को करना था वोट ऑफ थैंक्स और मंजू जी को यहाँ पे होना था, लेकिन अभी कुछ हुआ ऐसा कि उनको जाना पड़ा, वो तो इसलिए उनकी जगह पे वोट ऑफ थैंक्स मैं कहने जा रही हूँ। और कोई नहीं, साथ होना ही बहुत महत्वपूर्ण होता अरे है। आप लोग, शुभ्रा, सबसे पहले मैं आपका ही धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आपने इस मंच को इतने सुचारू रूप से चलाया और मेरे अनुरोध को आपने स्वीकारा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुभ्रा। एलपीजी साहित्य का मैं कितना धन्यवाद करूं उतना कम है, जिसने एक इतना खूबसूरत एक वातावरण बना के हमें बस दे देते हैं। आशीष जी बोलते हैं ना, वो कुछ नहीं करते, लेकिन उन्होंने एक इतना खूबसूरत माहौल, एक इतनी सोच, इतनी पॉजिटिव सोच हमको बना के दे दी है। हम तो बस उस सोच के दरिया में बहते हैं। ये हमारा काम है, उस सोच के दरिया में बहते जाना, अपनी कश्ती को खेते जाना। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आशीष जी और योगिता जी का कि जिन्होंने इतना खूबसूरत मंच सजाया। हमारे बच्चों का बहुत बहुत आभार है, जो आपने स्लाइड शो देखे, जो आपने फ्लायर देखा हमारा, उन्होंने बहुत मेहनत की। जैसा आशीष जी ने बोला कि वो ऑस्ट्रेलिया में हायर स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद भी जो बच्चे बाहर पले बढ़े हैं वो इतना बिजी होते हैं, उसके बाद भी वो हमारे लिए समय निकालते हैं। ये उन बच्चों का के लिए मेरा आशीर्वाद मैं दूंगी। तो बहुत आशीर्वाद है बच्चों, तुम हमेशा उन्नति करो। उसके बाद हम आते हैं अपने सारे कवि गणों की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास आई थी शिखा जी, जिन्होंने कहा कि समय की रफ्तार को जोड़े रखना। उनकी कविता हमेशा बहुत यूनिक सी होती है और एक अलग ही रफ्तार से चलती है, और वो इतनी अच्छी और सरल हृदय व्यक्तित्व हैं कि वो कभी किसी बात का गुरेज नहीं रखती हैं और हमेशा प्यार से आती हैं और प्यार से अपनी कविता को सुनाती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है उनका। विशाली जी, आपके नाजुक कंधों पे हमने आज बहुत सारी जिम्मेदारी डाली, और आपने, जैसा कि शुभ्रा ने बोला, कि बहुत ही स्नेह से उसका निर्वाह किया है। स्नेह महत्वपूर्ण है यहाँ पर, क्योंकि काम काम की तरह ना लगे तो वो बहुत सुंदर हो जाता है। तो आपकी जो कविता थी जाता है समय, आ जाता है आता समय, बहुत ही अच्छी बात। आपकी इसी एक पंक्ति में पूरी कविता का सार अगर मैं कहूँ तो आ जाता है। और समय रहते कीमत जान लेनी चाहिए समय की, वो भी आपकी बहुत ही प्यारी पंक्ति थी। तो आपकी दोनों जो कविताएं थी, जो आपके दोहे और वो कविता दोहे की वो लाइन थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद विशाली जी, बहुत ही खूबसूरती से आप अपने भाव हमेशा रखती हैं। बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद। और आप जब बोल रही थी ना, तो ममता जी इसको रिलेट कर पाएंगी, ऐसा लग रहा था कि आप एक न्यूज एंकर हैं, बहुत अच्छे से ऐसे बैठ के और ऐसे बोल रही थी, तो बहुत ही क्यूट लग रहा था। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हमारी मेधावी जी आती है, उनके नाम में ही मेधावी है। तो उन्होंने एक जो वो नदी का चित्रण किया, वो जो एक नदी बहती थी, राइट मेधावी जी, वो इतना खूबसूरत और सजीव चित्रण था कि हर व्यक्ति उससे खुद को जोड़ सकता है। क्योंकि वो जो नदी बहती थी वो सूख जाए या कृष्णकाय हो जाए, या उसके बाद उस नदी को ढूंढना, मतलब एक समय का एक इससे खूबसूरत चित्रण नहीं हो सकता। बहुत सुंदर मेधावी जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से उसको बोला। बहुत बहुत आभार आपका। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, समय घड़ी भी देख रही हूँ, जा रही है, जाता समय जो है जा रहा है।
सुरेश जी साहब, जब वक्त अच्छा होता है तो सब लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं। इतनी सटीक और सही बात है। अभी शायद सबके जीवन में कभी ना कभी अच्छा और बुरा वक्त आता ही है, और सब इस बात से, वो कहते हैं ना, वही अच्छा एक समय होता है। जब बुरा समय होता है तो वो अच्छा इसलिए होता है कि आपको अच्छे भले की पहचान हो जाती है। वो एक कहते हैं ना, रहीमन चुप हो बैठिए देख दिनन के फेर, जब नीके दिन आएंगे बनत न लगत लगी न है देर, बेर, बनत ये न देखो, लगी है देर। जी जी। बनत न लगी है बेर। तो वो बात सही है। और तो आपकी वो जो कविता थी उसमें वो बहुत ही खूबसूरती से आपने इस बात का बखान किया, और बहुत ही अच्छे से आपका लहजा, वो जो आप बोलते साहेब, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर आगे चलते हैं, हम वंदना जी की तरफ आते हैं। आज तुम्हारी, उन्होंने एक कविता पढ़ी थी, क्या लिखा था मैंने, अपनी ही राइटिंग नहीं पढ़ पा रही हूँ, बताओ। आज तुम्हारा है कल मेरा होगा। हाँ, आज तुम्हारा है कल मेरा होगा, जो कि मंजू जी ने कहा उनकी भाव से मिलती हुई कविता थी। लेकिन ये बात एकदम सही है कि समय जो आज हमारा है वो कल किसी और का था, और कल किसी और का हो जाएगा। हम जैसे अपने उम्र के पड़ाव से गुजरते जाएंगे, वैसे ही हमारी हमारी जो ये समय है वो भी बीत जाएगा। यहाँ पे एक जोक याद आता है, आज कल तुम्हारी थी, आज मेरी है, कल किसी और की होगी। जानते हैं क्या? समय नहीं, सोहन पापड़ी वाली जो मिठाई होती है। तो चलिए, खैर वंदना जी, बहुत खूबसूरत आपकी ये बात थी कि कल जो समय है वो। और वंदना जी ने एक बचपन पे भी एक कविता सुनाई थी, जब मैं तुमसे मिलती हूँ। इतनी अच्छी बात उस समय ही मैंने बोल दी थी कि बचपन जब हो तो उसको अपने अंदर बचपन को संभाल संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि जब भी आप बचपन से मिलेंगे एक नई ऊर्जा और नई जिंदगी के साथ आप आगे बढ़ेंगे। दीपक जी भी यहाँ पे है नहीं, उनको जल्दी जाना था। ये कहाँ से कहाँ ले आए जमाना हम। इतनी अच्छी बात थी ये लाइन में कि सच में इस जमाने को हमने ही बिगाड़ दिया है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, उन सब में हमारी ही गलती है, लेकिन आज भी हम अपनी गलती से नहीं चेत रहे हैं। और उन्होंने, जैसा कि ममता जी ने कहा था, कि बहुत ही ऐसे शब्दों का जो निवाड़ जो था, और जो बाढ़ जिसमें जानवर रहते हैं, ये जो शब्द है वो शायद कहीं खो गए, हमारे बचपन के हैं। हमने भी वो चारपाइयाँ बुनी है, निवाड़ वाली चारपाई तो मैंने भी बनाई है, उसको कसना भी होता था, वो सब भी किया है। लेकिन सही बात है, हमारे बच्चे तो वो देखना तो दूर, सुने भी नहीं होंगे। तो उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरती से उस बात को बखाना। जाने कहाँ चले जाते हैं जीवन के वो स्वप्न दिन, स्वर्णिम दिन। तो आशीष जी, स्वर्णिम दिन की जो आपने समय के साथ जो स्वर्ण को जोड़ा है, वो आपने एक एक तह खोली है जैसे, ऐसा मुझे अनुभव हुआ। मे बी मैं गलत हो सकती हूँ, लेकिन मुझे ऐसे लगा था। समय की रेत पर कुछ निशान आपने एक छोटी सी कविता सुनाई थी, समय के रेत पर निशान छोड़, पाँव के निशान, कुछ कदमों के निशान हैं। कि समय एक ऐसी रेत है जिसपे आप अपने कदमों के निशान छोड़ देते हैं, और फिर बाद में, जैसा आशीष जी ने कहा, जो समय बीत जाता है, वो कदमों के निशान, वो लम्हे, वो बातें हमें फिर बाद में सोच के अच्छी लगने लगती है। तो आशीष जी, मतलब मैं आपको क्या बोलूं, लेकिन बहुत ही सुंदर पंक्तियां थी, बहुत ही अच्छे भाव के साथ। और आपने जो हम लोगों को समर्पित की, वो तो टॉप ऑफ द वर्ड थी, वो बहुत अच्छी थी, क्योंकि वो हम लोगों को समर्पित थी। तो आशीष जी, पुनः धन्यवाद इस मंच को देने के लिए, इतने अच्छे भाव आपने सुनाए। आशीष जी, आपकी पर्यावरण पे कविता एक होनी चाहिए थी, लेकिन आज नहीं, लेकिन अगली बार मैं शुरू में ही आपको बोलूंगी कि आप जरूर उसको सुनाइएगा। आपके नाम से उस पर रिकॉर्ड भी है। और मंजू जी, समय अच्छा हो के आना, कितनी प्यारी सी मनुहार है। ए समय, तुम बुरे हो लेकिन लौटना अच्छे होकर। इतनी वो, मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी बात कि समय तुम अच्छा होके लौटना, ताकि हम में जो भी बुराइयां हैं, जो भी कुछ घटित हो रहा है, वो ना हो, और समय सबके लिए अच्छा हो। तो मंजू जी, आपका बहुत बहुत आभार।
और हमें आप हमेशा एक संबल की तरह, एक बैकबोन की तरह आप हमारे साथ खड़ी रहती हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आप सामने जरा कम आती हैं, लेकिन फिर भी जब आप बैकबोन हैं हमारी, तो मतलब शब्द धन्यवाद कम है आपके लिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये शुभ्रा जी, आपने जो माँ पे कविता सुनाई, यकीन मानिए मैं बहुत बार सुन चुकी हूँ, लेकिन जितनी बार सुनती हूँ वो मुझे नई लगती है। मैं तुम्हारा नाम लिखूंगी, मैं तुमको समर्पित करूंगी, इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती यदि आप अपनी माँ को सब कुछ समर्पित कर देती हैं। तो माँ की गोद में बैठने के बाद हर इंसान एक बच्चा बन जाता है, तो वो उस माँ को नमन है। और उम्मीद करती हूँ जिसकी माएँ उनके पास हैं वो उनके साथ अच्छा समय बिता सकेंगे, जिनकी नहीं है उनकी यादों को अपने मन में संजो के रखेंगे। और वाजपेयी जी, आपको कहने के लायक, मतलब मेरा वो कद नहीं है, मेरी वो सोच नहीं है कि मैं आपके और ममता जी के लिए कुछ कहूं, फिर भी मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि आपकी हर पंक्ति में, जैसे आपने वो बोला था, जिंदगी सोचों में हो औरों की, जो पहली लाइन थी, राइट, जिंदगी सोचों में हो औरों की जिनकी, राइट, आप सही करेंगे, जिनकी सोचों में हो औरों की भलाई हर पल, भलाई हरदम। तो दे दे। आप मैंने लिखा था, देखिए लिखा है, लेकिन मैं अपनी ही राइटिंग नहीं पढ़ पा रही हूँ। 4 दिन की जिंदगी है प्यार से जियो। तो इन दोनों कविताओं में से मैंने जो सीखा वो ये सीखा कि आप जैसा हम्बल इंसान अगर बन पाई मैं जरा सा भी 0.11% भी, तो मुझे लगेगा कि मेरा जीवन सार्थक हुआ। आप और ममता जी ने जीवन की इतनी ऊंचाइयों को छुआ है, उसके बाद भी आपने अपने पांव जमीन से नहीं हटने दिए हैं। इतनी विनम्रता से, इतनी सहजता से आप हर मंच से जुड़ते हैं, उतनी ही आत्मीयता से आप प्यार से अपनी कविता सुनाते हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत आभार है। मैं धन्यवाद, वही कहते हैं ना, धन्यवाद ही बोले जा रही हूँ बार बार, लेकिन वो क्या करूं, वही एक शब्द बनाया है थैंक यू कहने के लिए, लेकिन वो शब्द मुझे छोटा लगता है आप दोनों के लिए। तो 4 दिन की जिंदगी है प्यार से जियो, ये आप सिर्फ कहते नहीं हैं, करते भी हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि सच बता रही हूँ, जब मुझे मंजू जी ने आप लोगों का परिचय दिया था तो मुझे लगा था कि पता नहीं किसी एटीट्यूड में बात करेंगे, कैसे बात करेंगे, मैं फोन करूं नहीं करूं, टेक्स्ट करूं नहीं करूं, क्या करूं, लेकिन इतना सहज होता है आप लोगों के साथ कि ईश्वर आपको, मतलब मैं छोटी हूं, मैं आपको आशीर्वाद नहीं दे सकती, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना कर सकती हूँ कि आप लोगों की जिंदगी खुशहाल बनी रहे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सहजता से आगे चलती रहे। फिर आप ममता जी, आप तो मतलब सर की एकदम ना, कहते हैं ना, एक कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो आप वो महिला हैं, और एक महिला के पीछे कामयाब पुरुष का हाथ होता है, सर वो पुरुष है। दैट्स वेरी गुड, आप दोनों एक दूसरे के पूरक से लगते हैं। याद हो आती है वो जब आप पूंजी रख लेते हैं, ऐसा आपने दीदी आपने कुछ ज्यादा ही जल्दी जल्दी लिख दिया है, मुझे लग रहा है। लग तो ऐसे ही रहा है बहन, हमने लिखा है याद हो जाती है वो जमा पूंजी यादें रख हो जाती लेते हैं, हैं। यादें हो हाँ, जाती यादें हैं हैं, वो जमा पूंजी, जिन्हें हम पूंजी रख रख लेते हैं लेते हैं। संभाल कर, गोलियां कुनैन की डाल। कुनैन की उसी ये पे आ वाली रही थी, लाइन वो मुझे वो बहुत अच्छी वो लगी। एकदम साफ साफ लिखी है मैंने, कुनैन की गोलियों वाली बात। तो देखिए, आप उनको बोल रही थी ना, और आपने खुद इतने अच्छे शब्द, जैसे कुनैन की गोली, तुलसी में माँ जो है वो अनाज में तुलसी रखती है, ये सब चीजें हमने देखी। हमारी यहाँ गांव में एक डेहरी होती थी, पता नहीं आप लोग जानते हैं, मिट्टी की ऐसे बड़ी सी बनी होती थी, उसमें अनाज रखा जाता था, तो उसमें कुनैन की गोली नहीं रखते थे, तो उसमें वो तुलसी का पत्ता और ये रखते थे ताकि उसमें कीड़े नहीं लगे। तो जो कविता जो माँ आपको मिट्टी से जोड़े, कविता जिससे आप जुड़ जाएं, कविता जो आपकी सोच को झंकृत कर दे, वो कविता होती है। और ममता जी, आपकी ये दोनों जो वो कविताएं थी, वो कुछ ऐसी ही थी जो हमें झंकृत करती हैं, सोचने पे मजबूर करती हैं और पुरानी यादों में ले जाती हैं। तो बहुत धन्यवाद। फिर वही बात है कि मुझे लग रहा है कि पता नहीं मैं कितना न्याय कर सक रही हूँ अपनी बातों में, लेकिन मैंने प्रयास किया है। और आप सभी का धन्यवाद, इसी तरह से साथ देते रहिए, साथ जुड़ते रहिए, और मिलते रहिए, और इन्हीं इस शब्दों के।
धन्यवाद उनके है, मैं रचना जी का भी बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने इतनी अच्छी कविता पढ़ी जाते हुए वर्ष और आते हुए वर्ष को लेकर के, बिल्कुल। और उस पूरे वर्ष में जो कुछ जो हमारे समाज में घटता है उस सबको बड़े ही अच्छे से इन्होंने बहुत ही मार्मिक कविता थी, बहुत अच्छे से बयान किया। बहुत बहुत धन्यवाद रचना जी, एक अच्छी कविता सुनाने के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पिछली बार भी बोला था, ये टिप्पणियां मेरे लिए धरोहर हैं। आई एम जस्ट कीपिंग इट सेफ फॉर माई सेल्फ। बहुत अच्छी बात, मतलब आप जैसे लोगों से मिलती है। और अभी जी, अमेरिका का समय थोड़ा सा चेंज हो गया है ना, वो जो 30 मिनट मतलब 1.5 आवर का डिफरेंस हो गया अभी इंडिया से। तो इंडोनेशिया में भी अभी बहुत देर हो रही होगी। तो दी मैं आपसे एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप दर्शकों का धन्यवाद करते हुए कार्यक्रम को। हाँ बहन, मैं भी धन्यवाद बहन, मैं अभी उधर ही आ रही थी। एलपीजी साहित्य के इस कार्यक्रम को जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब का मैं हाथ जोड़ के विनम्रता के साथ धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैं हर बार बोलती हूँ, यदि आप सुनेंगे नहीं तो हम बोलकर क्या करेंगे, हम कविता पढ़ के क्या करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, और आपसे हमेशा ये रिक्वेस्ट करती हूँ, अनुरोध करती हूँ कि आप कुछ ना कुछ 2 शब्द ही सही लेकिन लिख दीजिए, ताकि हम कार्यक्रम के बाद उसको पढ़ें तो हमको अच्छा लगेगा। तो प्लीज अगर आपने नहीं लिखा है तो जरूर उस पे अपनी 2 कमेंट की 2 वो डालिए। आशीष जी, अब हम कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। जी जी जी, बिल्कुल समाप्त करेंगे और स्थगित करेंगे। हमने हाल ही में ऐसा अच्छी बात, सीखा है बहुत अच्छी बात। अच्छी बात, अच्छी बात। कि साहित्य के कार्यक्रमों को कभी समापन ना करिए, उसको हाँ, सही स्थगित बात है, स्थगित करेंगे हम फिर कार्यक्रम को मिलने के स्थगित लिए। करेंगे, लेकिन फिर मिलने के लिए। लेकिन मैं यहाँ पे इतना बोलना चाहता हूँ कि एलपीजीआईएसए का जो उद्देश्य है वो सिर्फ जैसे हम बोलते भी हैं कि सिर्फ कवि सम्मेलन में सीमित नहीं है। हिंदी के लिए काफी काम, मतलब हमारी क्लासेस वगैरह चल रही हैं निधि देश जी और योगिता के संचालन में। तो आप अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, तो अगर कोई बच्चे हिंदी सीखना चाहें तो वो योगिता और निधि देश जी को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ कवियों की पाठशाला एक कार्यक्रम हमारा आता है रेखा नायर जी के फ्लैगशिप में, रीजनल प्रेसिडेंट हैं जो हमारी इंडिया की। उसमें हम वरिष्ठ कविगणों को लाते हैं ताकि वो बता सकें कि किस तरह से कवि अच्छे जो उभरते कलाकार हैं, उभरते हुए नए कवि हैं, वो कैसे अपनी रचनाओं को और सटीक बना सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं, शहद उनमें घोल सकते हैं। और आज का कार्यक्रम तो वैसे ही विशेष हो जाता है कि जहाँ पे वाजपेयी साहब और ममता जी दोनों एक फ्रेम में हों, और तो वो उस फ्रेम से तो जो निकलेगा वो साहित्य की गंगा ही निकलेगी। तो इसको मैं मानता हूँ कि वो फ्रेम नहीं है, वो फ्रेम एक हिमालय पर्वत है जहाँ से गंगा निकलकर हमारे समक्ष आई है। एकदम और सही। अगर जो नए कविगण हमारे को सुन रहे हों और जो लिखने वाले सुन रहे हों, वो आज के कार्यक्रम में जो वाजपेयी साहब ने और ममता जी ने जो कविताएं पढ़ी हैं उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए, जीवन में जब मेरा ऐसा मानना है कि जब कोई बड़ी बात किसी को समझानी हो, तो जब हम जीवन की छोटी छोटी सच्चाइयों के माध्यम से उसको समझाते हैं ना, तो वो बहुत अंदर तक जाती है। जो बरसात भी होती है ना, जिसको हम बरसात कहते हैं, जब वो झड़ी लगती है तो वही पानी जो है वो धरती के गर्भ तक पहुंचता है। जो बहुत तेज बरसात होकर निकल जाता है वो तो निकल के बह जाता है, लेकिन जो जिसको हम झड़ी बोलते हैं, जो धीमा 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 बरसता है, कई दिन बरसता रहता है, वही धरती के गर्भ तक जाकर फिर रिसाइकल होकर पानी पीने के लिए मिलता है। तो बहुत ही बढ़िया उत्तम रचनाएं आज की उसमें हुई हैं। और मैं पुनः शुक्रगुजार हूँ ममता जी का, वाजपेयी साहब का, आपका आज के कार्यक्रम को ऊंचाइयां देने के लिए, और आप सभी कविगण का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सब जुड़े। अब हम कार्यक्रम को स्थगित करते हुए जो हमारा कंक्लूडिंग वीडियो है वो चलाते हैं, और उसके बाद कार्यक्रम को ऑफलाइन कर दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सबका, बहुत बहुत आभार।